कामना करें हम। हाँ जी, क्योंकि लोग है ही नहीं तो फिर आज हम मैं तो बोल ही रहा था, मैं तो चाह ही रहा था कि आज हम रिवीजन करें ना, क्योंकि लोग आए नहीं, लोग हैं नहीं तो कोई बात नहीं। जिन्होंने होता वैसे तो यूट्यूब में भी कंटिन्यू होता है, और हम आज रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं कि यहाँ तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया। तो वो थोड़ा सा उसका भी, तू भी आजा, पूर्व में ही आजा, उसका भी थोड़ा सा अच्छा से रिवीजन हो जाए तो वो भी बड़ी बात है, वो भी एक बड़ी बात है ना। तो बोलू भाई, आप हैं इस वक्त यहाँ पर, तो आप बताओ कि आपका क्या है अभी तक, पहले अध्याय से लेके अभी तक क्या आपने निष्कर्ष निकाला, क्या समझा, और इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या इसमें बोलना चाह रहे थे भगवान, और अर्जुन की क्या व्यथा थी। अर्जुन को जैसे जब मोह हो जाता है ना, जब वो युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो अर्जुन मोह में चला जाता है, तो उसको फिर वो मतलब बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब क्योंकि मेरे सगे संबंधी है, सगे संबंधियों के साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो वो मतलब अर्जुन इतना ज्ञानवान होते हुए भी, इतना बुद्धि होते हुए भी उसको मोह आ जाता है। तो भगवान उसके मोह का नाश करने के लिए उसको गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से उसको समझाना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, पहले उसको आत्मा के स्तर से समझाते हैं कि जो हमारी क्या बोलते हैं, जो शरीर है वो नश्वर है और आत्मा अमर है हमारी। तो ना मैं किसी को मार सकता हूँ, ना तू किसी को मार सकता है। जो भी मारे जाते हैं वो सब परमात्मा की क्या बोलते हैं सृष्टि से ही मारे जाते हैं, मतलब। और फिर उसको कर्म के मार्ग से समझाते हैं कि जैसे कर्म करें और फल की इच्छा न रखें, जैसे कर्मण्य वाधिकारस्ते। तो कर्म का सिद्धांत समझाते हैं भगवान उसको। तो इस हिसाब से हम फिर दूसरे अध्याय में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और भी और था दूसरे अध्याय में, और क्या होता है, भगवान अर्जुन को 4 तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक तो आत्मा के द्वारा, सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर कर्म के द्वारा, फिर उसके बाद कर्म के द्वारा निष्काम भाव से कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना सिखाते हैं। हाँ जी, कर्म करना। और 2 और थे, 2 भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा तो सबसे लास्ट में आएगा ना, उससे पहले एक और था, क्या था, पूरा को याद होगा। कर्म के द्वारा तो है ही है। एक निष्काम भाव से कर्म करना के लिए बोलते हैं, एक बोलते हैं भक्ति के द्वारा, और एक बताते हैं आत्मा का ज्ञान। इसके अलावा एक और था चौथा, वर्णाश्रम जो वर्णाश्रम के क्षत्रिय आपके उसके हिसाब से कर्म। मैंने सुना कि आपने बहुत गीता पढ़ी है, आप क्या समझे, आप सुनना चाहते हैं बच्चों के मुख से, बच्चों का क्या। पहला अध्याय में कुछ नहीं है इतना, पहला अध्याय बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें पहले तो हमें अर्जुन को दिखाता है कि वो बड़ा अभी युद्ध करने को तैयार है। फिर वो बोलता है कृष्ण को कि मेरे को वहाँ पास ले जाओ युद्ध के, कि मेरे को देखना है कौन कौन मेरे से युद्ध लड़ना चाहता है। तो वहाँ पर जब वो देखते हैं कि उसके वो बैठे हुए हैं सारे रिलेटिव सगे, हाँ उसके गुरु, उसके वेल विशर्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो उस क्या बोलते हैं वो उस टाइम थोड़ा उसको रोना आ जाता है, वो भाव विभोर होके युद्ध नहीं करना चाहता। फिर कृष्ण भगवान ये समझ जाते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। फिर कृष्ण भगवान उसको युद्ध करने के लिए बोलते हैं। तो अर्जुन से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा होती है, तुम बस इनके शरीर को मारोगे, तुम इनकी आत्माओं को नहीं मारोगे। आत्माओं को नहीं, आत्माओं को सिर्फ मैं मार सकता हूँ। अभी कौन सा चैप्टर था, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। आत्मा अमर है और उसे ना जलाया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है, ना किसी शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता है। हाँ, तो वो सिर्फ उनके शरीर को मारेगा। फिर पहले ये हो गया। फिर अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को भक्ति में जाना है, मेरे को नहीं यूज वगैरह करना। तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने भक्ति में क्या होता है, वो कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या बोलता है। तो कृष्ण भगवान उसके बेसिस पे उसको बताते हैं। फिर अब थर्ड चैप्टर आएगा कर्म योग। कर्म योग फिर से उसमें कृष्ण भगवान उसको बताएंगे उसके कर्म के बारे में, और बाकी मतलब वो बताएंगे कि वो क्षत्रिय है, तेरा वही युद्ध करना है, कर्म तेरा युद्ध करना है, तेरे को भक्ति में नहीं पड़ना है। ये अभी तक तो समरी। बहुत
क्योंकि ऐसा ना बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि बच्चों को बच्चे क्या समझते आपने अब तक क्या लगता है इसमें? आपने तो इतना मैंने ज्ञान कर रखा है, लेकिन फिर भी इसमें अभी तक जो आपने पकड़ा वो क्या पकड़ा? मैं सिर्फ एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो मैंने किन्हीं संत से सुना, संत तो नहीं किसी विद्वान से सुना था मैंने, कि जो ये गीता है ये फ्लैशबैक है कि जब मतलब ये जो संजय बोला है ये जब 10वां दिन था जब भीष्म पितामह गिरे हैं तो तब तक तो धृतराष्ट्र बड़े उसमें था हवा में कि हमारे पास भीष्म पितामह हैं तो हम तो जीते ही जिताए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन जब भीष्म पितामह गिर गए तो तब उसको चिंता हुई, तब उसने संजय को बोला कि मेरे बच्चों ने और पांडु के बच्चों ने क्या किया वहाँ पे, क्या हुआ, क्या किया। तो फिर वो मतलब फ्लैशबैक में फिर संजय ने बोलना शुरू किया, भी ये हुआ, ऐसे किया कि वैसे जो दुर्योधन था जब उसने देखा कि वो थोड़ा सा उनकी सेना को व्यवस्थित देख के थोड़ा घबरा गया तो वो जाके द्रोणाचार्य के पास गया, वो थोड़ा डरा हुआ लगा। तो फिर उसने उनके पांडव सेना के बारे में बोलना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसको महसूस हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, कि मैं तो अपने दुश्मन की प्रशंसा कर रहा हूँ, अपने आदमी को डिमोरलाइज कर रहा हूँ। तो फिर उसने देखा कि द्रोणाचार्य तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, हाँ हूँ कुछ ही नहीं बोल रहे हैं। तो हालांकि उसने कई तरह से बोला, कभी आचार्य बोला, कभी विप्र बोला, ऐसे करके बड़ा कुछ साम दाम तो अपने जाने पॉलिटिशियन है तो करता है। लेकिन फिर जब जो उन विद्वानों का कहने का ये है कि जो भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया ये कोई बिगिनिंग के लिए नहीं था, मतलब युद्ध करने के लिए, शुरुआत के लिए नहीं था। उन्होंने देखा कि वो दुर्योधन डरा हुआ है, हाँ उसको प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने शंख बड़े जोश से बजाया, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो सिंहासन की रक्षा करूंगा, जो सिंहासन में बैठे चाहे गलत हो चाहे ठीक हो। तो फिर जब उन्होंने बजाया तो जो बाकी सब लोगों ने ये सोचा कि ये तो बिगिनिंग है, युद्ध का हाँ युद्ध का शुरुआत है। फिर हाँ बाकी उन्होंने भी करना शुरू किया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जब कौरवों की तरफ से जब शुरुआत हुई से बाजे गाजे मतलब एवरीथिंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ा पांडु सेना को। लेकिन जब पांडव वालों ने तो सिर्फ शंख ही बजाए, उन्होंने कोई बाजे नहीं बजाए, लेकिन उनके शंख से ही जो कौरव सेना थी वो घबरा गई। वो बोला ना कि धृतराष्ट्र जो उनके हृदय विदीर्ण हो गए। एक बार मैंने ये क्वेश्चन शिव महाराज जी से पूछा था कि भाई ये ऐसा कैसे बोल सकता है संजय, हाँ शंख से पे विदीर्ण हो गए उनके हृदय। तो शिव महाराज ने कहा ना कि भाई जो आदमी झूठा होता है वो डर जाता है, कंपा, हाँ झूठ के, हाँ झूठ जो होता है झूठ के पैर नहीं होते हैं, तो इसलिए उनकी। और उन्होंने ये बताई थी बात कि बेटे जो संजय था वो ना केवल देख सकता था बल्कि उसको व्यास जी ने ऐसी शक्ति दी कि वो हृदय की भी जान लेता था। अंतर्यामी मतलब अंतर में जो क्या आदमी सोच रहा है इवन वो भी वो जान लेता था, वो व्यास जी ने उसको शक्ति दी थी। तो दे तो रहे थे कहा धृतराष्ट्र को, लेकिन कहा धृतराष्ट्र ने बोला कि नहीं मैं नहीं देख सकूंगा, तो अच्छा है कि संजय को दे दो। तो इसलिए फिर वो उस करके फिर जो बाकी तो जब अर्जुन ने बोला कि मैं देखूं तो सही भी मेरे को किस किस से युद्ध करना है, और जो दुर्योधन के प्रिय चिकीर्ष बोला ना कि दुर्योधन को प्यार करने वाले देखूं सही कौन है। तो जब वो रथ को ले गए फिर बीच में, तो भगवान कृष्ण ने ये युक्ति निकाली कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया ताकि उसको ये नीचे आ जाए कि उसको ये अहंकार है कि मैं तो गाड़ीधारी हूँ, तो थोड़ा नीचे आ जाए लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, फिर देखे कि ये है तेरे बाप जो बैठे हुए हैं जिनके साथ तुझे युद्ध करना है। तो नेचुरली बाकी लोगों से तो अर्जुन बहुत ही ऊपर ही था। हाँ हाँ नहीं अभी नहीं मोह, अभी नहीं उसको पता, अभी मोह का नहीं, अभी तो उसका अहंकार के लिए, उसका अहंकार को नीचे करने के लिए। फिर जब वो वहाँ पे गया तो जब उसने देखा कि वो मेरे तो अपने लोग ही हैं और वो इमोशनल हो गया। इसके पीछे वो जो मैंने संजय बिष्टी बोली थी कि वो बताया था उनने कि जब ये विराट राजा के वहाँ थे तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब तो ये अपना राज मांगेंगे, तो इससे कि युद्ध ना हो,
तो उसने क्या किया कि उसने संजय को ये भेजा था वहाँ विराट नगर में, ये मैसेज देके कि तुम तो बड़े धार्मिक हो, तुम्हें क्या लेना देना है, क्या अपने भाइयों के साथ क्या लड़ाई करनी, आप तो धर्म कर्म करो, ये दुर्योधन तो बेवकूफ़ है, ये तो ऐसा है, ये मानता नहीं है। संजय को भेजा। हाँ, संजय को भेजा विराट नगर। उसको जो ट्रीटी थी उसका नाम है संजय बिष्टी। तो वो जब वहाँ पे गया तो उसने फिर वहाँ जाके बोला कि धृतराष्ट्र जी ने बोला हुआ है कि आप धर्म कर्म करो, तीर्थ यात्रा करो, जो मर्जी करना है करो, खर्चे की चिंता नहीं करो, राज्य आपको देगा, मैं खूब सारा, आपको जो भी ज़रूरत होगी वो देंगे। तो फिर कहते हैं कि वहाँ पे बाई चांस भगवान कृष्ण थे। तो इससे पहले कि अब उनको तो बड़ी अच्छी लगी बात कि वो तो साधारण, एक तो बड़े अच्छे लोग थे वो, तो इसलिए वो कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं थे। तो भगवान कृष्ण वो तो बहुत कूटनीतिज्ञ थे, जानकार थे कि भाई इसके पीछे क्या है, कि जो अच्छा आदमी अगर ऐसी बात कहे तो मानने योग्य है, लेकिन जो दुष्ट कह रहा तो उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ है। तो फिर जो भगवान कृष्ण वहाँ पे एकदम खड़े हो गए, तो उन्होंने बोला संजय कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, ऐसा करो कि धृतराष्ट्र जी को, महाराज को बोलो कि अपने 100 पुत्रों को लेके तुम तीर्थ यात्रा वगैरह करो पहले, तो खर्चे की तुम फिक्र मत करो, पांडव दे देंगे, पांडव तो धार्मिक हैं, तो तुम जरूर से ज्यादा भी खर्चोगे तो मिल जाएगा। तो ऐसे करो कि भी उनको ये दे दो, हाँ अपने पे शुरू करो पहले, फिर तुम कराओगे फिर ये भी चल जाएंगे। तो ऐसे तो फिर उसकी वो युक्ति काम नहीं करी। अच्छा, जैसे युधिष्ठिर के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा विद्वान ने अर्थ किया था, युधिष्ठिर का मतलब होता है जो युद्ध में स्थिर रहे। पहले तो वो कोई काम करेगा नहीं, अगर करेगा तो फिर स्थिर रहेगा, फिर वो डामाडोल नहीं, इमोशनल नहीं होगा फिर वो। हाँ, तो लेकिन जो ये अर्जुन था, ये इमोशनल भी था, बहादुर भी था, सब कुछ था। तो इसके दिमाग में वो युधिष्ठिर ने तो मान लिया, जब बोल दिया कृष्ण ने तो ठीक है, तुम जाओ पहले, हाँ आप जाओ, आप करो तीर्थ यात्रा पहले। तो ये जब वो जो चीज़ थी वो, क्योंकि ये आदमी थोड़ा सा बोलते हैं ना सेंसिटिव था जो अर्जुन था, तो जब उसने वहाँ पे देखे अपने सब रिश्तेदार, तब उसको वो चीज़ भी अंदर तो थी, हाँ सबकॉन्शियस माइंड में तो थी कि भाई क्या करना है, अब ये मारे जाएंगे तो हमको क्या सुख मिलेगा। फिर जब जैसे कोई सुख चाहिए भी तो अपने लोग ही नहीं होंगे ना, तो अकेला आदमी सुखी नहीं हो सकता। हाँ, सुखी नहीं हो सकता आदमी, सेलिब्रेशन के लिए भी हाँ, अपने चाहिए। तो तब उसने फिर वो सारे कारण दिए कि एक तो भाई सुख नहीं मिलेगा, फिर इनको मैं कैसे मारूं, मेरे पूजने के लिए हैं। फिर उसके बाद ये कि भाई जब अगर युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, तो औरतें रह जाएंगी, तो जो वो वर्ण संकर पैदा होंगे, तो ये ऐसा करके फिर वो नरक में जाएंगे, उनके पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा। मैं ऐसे करके उन्हें सारा कुछ हाँ, फिर उसने बहुत सारे 3-4 लॉजिक दिए। फिर भगवान जी ने जो है ना, भगवान जी ने वो ऐसे किया कि इसको कैसे, भगवान जी को ये समझ आ गई, क्योंकि कायर तो वो था नहीं, तो भगवान को समझ आ गई कि ये मोह हो गया इसको, ये इस टाइम मतलब मोह ग्रसित हो गया, इसलिए इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो हाँ, तो इसलिए उसको वही कहते हैं ना कि सबसे पहले साइकेट्रिस्ट भगवान कृष्ण, तो उन्होंने उसको साइकेट्रिस्ट की तरह काउंसलिंग करके उसको पहले तो चोटी दी तरीके से, हाँ अभी तो हाँ कि भाई जैसे वो था उर्वशी वाला जो मैटर था स्वर्ग वाला, तो फिर उसने श्राप भी दिया था उसको, तो 1 साल के लिए नपुंसक रहेगा। इस तरीके से फिर वो तब उन्होंने ये बोला कि तू विराट नगर में नपुंसक की तरह, तो फिर बोला कि तू कलीब मत बन, इसलिए पहली चोट तो ये दी। फिर जब देखा अर्जुन ने कि ये तो मेरी बात को मान ही नहीं रहे, शब्द का इस्तेमाल किया है कि नपुंसक की बात मत कर इस हाँ श्लोक में। बिल्कुल क्योंकि वो एपिसोड हो चुका था, क्योंकि हाँ विराट नगर में 1 साल रहा, तो भगवान ने ये उसको टारगेट किया, हाँ टारगेट किया कि तू वहाँ तुझे रहना पड़ा, वहाँ मजबूरी थी,
लेकिन अब तो वैसा ना बन, अब तो तू एक योद्धा है। मतलब फिर देखो ना, एक एक शब्द कितना वजन के साथ बोला गया है। सच्ची ऋषि मतलब मैं ये अगर वो सोचती हूँ नपुंसक बोला तो क्यों बोला, क्यों बोला। उसके पीछे क्या स्टोरी थी, जो जैसा आप बता रहे थे, इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो रूटीन में कैसे गीता कैसे शुरुआत हुई, हाँ हाँ कैसे कैसे शुरुआत हुई, तो बहुत अच्छा बताया। हाँ, नहीं फिर उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो वेद व्यास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कोई भी श्लोक है, कोई भी शब्द उन्होंने, जैसे उन्होंने संबोधन दिए हैं, कहीं कुरुनंदन, कहीं धनंजय, महाबाहु। कहीं महाबाहो, कहीं पार्थ। पार्थ करके भी इसलिए बोला कि पुत्र। पृथा ने, एक क्योंकि युद्ध एक के लिए पृथा पुत्र, हाँ कहीं पृथा पुत्र पृथा यूज किया पुत्र, है, हाँ कहीं गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, वो इसलिए उसको इंगित किया। और पार्थ देखना आपने शुरू में ही बोला, वो क्यों बोला, क्योंकि युद्ध के लिए कुंती माता नहीं बोला था, क्योंकि जब ये गए कि मेरे चलो थक करके 5 गांव ही दे दो, तो जब भी वो नहीं माने तो वो फिर आए, फिर कुंती के पास आए, तब बोले कि बुआ वो तो 5 गांव देने को भी तैयार नहीं है। तो कुंती ने बोला है श्लोक कि जो क्षत्रियाणियाँ जब बेटों को जन्म देती हैं, जिस पर्पस के लिए देती हैं वो पर्पस आ गया है, और तो युद्ध गांडीव को पकड़, क्षत्रिय, हाँ क्योंकि वो क्षत्रिय था। हाँ और तो तभी भगवान ने उसको धर्म भी याद दिलाया। हाँ ये जो 4 तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि वे- उसको धर्म याद दिलाया। हाँ, बिल्कुल। वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। हाँ, इसीलिए वो किया कि तेरे को युद्ध के लिए मैंने नहीं बोला है, तेरे वर्ण तेरी में माँ ने बोला है। मतलब उन्होंने बोला था कि जाओ अब, मतलब पहल कुंती माता ने की है। चाहे द्रौपदी के मन में था कि युद्ध तो करना है, क्योंकि उसने बाल खुले रखे थे कि उसके खून से धोऊंगी, लेकिन उसने बोला नहीं था। और उसके मन में था कि नहीं, उसने था कि भाई अगर मेरे पति नहीं लड़ेंगे, मेरे भाई लड़ेंगे, मेरा बाप लड़ेगा, लेकिन उसने जुबान से बोला नहीं था, लेकिन शुरू किया। इसलिए अर्जुन को याद दिलाया भगवान कृष्ण ने कि तेरी माँ ने हाँ आदेश दिया है, आदेश दिया था उसने, सिर्फ इच्छा नहीं कि जाओ हाँ अब युद्ध के लिए गांडी को संभाल। वो श्लोक है, मुझे याद नहीं है, तो संस्कृत में ही है ना। तो इस तरीके से फिर वो बाकी जो उन सारे तर्क फिर भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में काट दिए हैं। बोला जो तू बोलता है सुख नहीं है, तो वह कहता कि सज्जनों के लिए तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं है कि धर्म युद्ध आया हुआ है। तो ये भी श्लोक में है। हाँ ये भी श्लोक में वो चीजें हैं, ये चीजें हैं। फिर जैसे वही आत्मा का तो खैर बोला ही बोला है कि आत्मा ऐसे तो क्षत्रिय बहुत कम ऐसे क्षत्रिय जिन्हें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे युद्ध के ऐसे हाँ। अवसर प्राप्त होते हैं कि रेडीमेड है युद्ध, हाँ, की रेडी है, जो भी तुम्हारी गलती नहीं, दूसरों की गलती दूसरों की रेडीमेड मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा फिर तीसरा बोला ये कि भाई एक क्षत्रिय वाली बात तो होगी। फिर साथ में उन्होंने बोला कि तू बोलता है कि पाप लगेगा, तो उसने बोला कि कोई पाप नहीं लगेगा, ये तो वो तो सिर्फ निमित्त है, ये तो वैसे भी मरे हुए हैं यहाँ, तू नहीं भी मारेगा तो भी ये तो जाएंगे ही जाएंगे। और चौथा ये बोला कि फिर ये जो निष्काम कर्मी होगा, फिर उसके बाद स्थित प्रज्ञा वाली बात की है कि भाई जो स्थिर, जिनको जो कर्तव्य है वो आपने निभाना है। और इस तरीके से जब आप इंद्रियों के बारे में जो बार्थरेट चोट जो बाकी में किया कि जो आदमी इंद्रिय निग्रह करता है और कर्तव्य समझ के बिना आसक्ति के जो भी काम है, उसमें फिर ना पाप का बंधन, ना पुण्य का बंधन, कोई बंधन नहीं है आपको, ना कर्म का बंधन। क्योंकि जैसे आप किसी के साथ अट्रैक्टेड हैं, आपको आसक्ति है तो भी आपको बंधन है, डिस्ट्रैक्टेड हाँ, तो भी बंधन। डिस्ट्रैक्टेड है तो भी बंधन है। कृष्ण महाराज जी कहते थे कि बेटे बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, है तो बेड़ी ही ना, बेड़ी तो बेड़ी ही है। बंधन तो बंधन ही है, बंधन तो Attraction का भी बंधन है, डिस्ट्रैक्शन का भी बंधन है। तो इसलिए बोलो कि जब जो आदमी फिर इंद्रियों का निग्रह करता है, उससे फिर वो ब्रह्म स्थिति जो लास्ट जो आपका श्लोक है कि इस स्थित प्रज्ञा जो है फिर वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से अब जब जैसे इसमें आया, ऋषि ने पीछे बताया था कि तब उसको अब ये लगा कि आप एक तरफ से बुद्धि की, वो कहते हैं कि भगवान ने बोला था कि तो बुद्धि की शरण ले, तो उसने सोचा कि अब बुद्धि की शरण में भक्ति के लिए लूँ, मैं युद्ध से भागने के लिए लूँ, युद्ध ना करना पड़े मुझे, और अपने आप को छुड़ाना चाह रहा था ना, निकलना चाह रहा था इससे कि मेरे को किसी भी तरीके से मेरे को युद्ध भगवान जी को घेर रहा था, वो उन्हीं के शब्दों में उलझा रहा था कि वही आप बोलते हैं कि बुद्धि की शरण ले,
तो एक तरफ से आप घोर युद्ध में मेरे को लगा रहे और एक तरफ आप बोलते हैं बुद्धि की शरण ले, तो अच्छा है कि मुझे निश्चित भाव। और सबसे बड़ी बात अर्जुन की एक थी जो मुझे अच्छी लगती है, वो ये कि वो हर बार वो बोलता है कि मेरा श्रेय किसमें है, मुझे कल्याण चाहिए। बेटर क्या है? हाँ, श्रेष्ठ क्या है? बस उसका मतलब था कि मुझे ना डिसाइड करना पड़े, भगवान डिसाइड कर तो ये कर, डायरेक्शन दे दे। हाँ, और भगवान जी उतने चुस्त हैं, भगवान जी भी उसको उसके ऊपर ही छोड़ रहे हैं। हाँ, कि भाई तू यथा इच्छसि तथा हाँ, भाई 63वें श्लोक हाँ, में तू ही मैंने तुझे गुह्यत से गुह्यत ज्ञान दे दिया है, अब यथा इच्छसि तथा हाँ, कुरु। बिल्कुल। अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। फिर उसके बाद अर्जुन ने बोल दिया कि मेरा मोह नष्ट हो गया, भगवान ने उसको हाँ। मतलब ये चीज प्रभु को दी। नष्ट नहीं, मोह मतलब स्मृति। वो इसलिए ना कि वो इसीलिए बोलते हैं ना कि जो मानव जो मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ योनि है इतने पूरे यूनिवर्स में। वो इसलिए है कि जो पशु हैं उनके पास ये विवेक नहीं है, उनको जो गाइड करती है वो प्रकृति करती है, हर चीज़ के लिए उनको प्रकृति गाइड करती है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसके लिए भगवान ने बुद्धि दी है कि भाई तू अपने विवेक से सोच, तू डिसाइड कर, और फिर तू डिसाइड करेगा तो उसका रिजल्ट भी तू ही भोगेगा। तो दूसरा आदमी बोले तो अपने घर में देखो, जब कोई बड़े बोलते हैं ना, फिर बच्चे जब कर लेते हैं ना, जब गलत हो जाता है फिर बोलते आपने बोला था, आपने तो किया था, आपके बोलने से हुआ ऐसा, वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे। लेकिन भगवान जी के ने ये चीज़ बोली है कि तू खुद सोच, तू खुद डिसाइड कर, जिम्मेवारी भी तेरी। जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। ये थे इच्छसी तथा करो। बस मैं तो इतने की समझो। बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप कुछ और बोला नहीं बस भाई और कुछ याद आया हो कुछ? बोलने की क्वेश्चन याद आया हो? जैसे चीज कोई चीज ऐसी सेकेंड चैप्टर में कृष्ण भगवान ने ये भी बताया था कि मन के बारे में। अब ये उसका मन क्या कर रहा था, उसका मन कर रहा था कि मैं नहीं करूँ युद्ध, मेरा मैं वो है रिलेटिव्स मुँह के सामने, मैंने नहीं करना युद्ध। तो कृष्ण भगवान बताते कि तेरा मन जो है वो तेरा बिगेस्ट एनिमी भी है, बिगेस्ट फ्रेंड भी है। अगर तू मन को कंट्रोल करेगा तो वो तेरा बिगेस्ट फ्रेंड है, अगर तू मन को नहीं कंट्रोल करेगा वो तेरा ये आएगा छठ के दिया है। अच्छा आया नहीं है। तुमने तो पढ़ा हुआ है ना, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छी बात है। लीक है और याद है। मन जो है इंसान का शत्रु भी है और मित्र भी है, और मन के साथ आप कैसे रहते हो, बहुत अच्छी बात है कि मैंने एक बड़ी चीज महसूस की है इसमें दूसरे अध्याय में कि जो पूरी जो अपनी गीता जी है ना, वो सारे का जो बीज है ना वो इसमें ही है। पूरे जो 18 अध्याय हैं। आएगा जो पूरे 18 अध्यायों में जो आएगा ये हाँ, अच्छा, ये अगर 18 अध्यायों में जो आने वाला है, हाँ, मतलब सारे सब का जो बीज है वो दूसरे में ही है। फिर उसको एक एक करके आगे इलेबोरेट किया है, उसको इलेबोरेट किया। जैसे अब निष्काम कर्म का कर्म योग में, फिर कर्म योग का तो आपको पता 3 चैप्टर हैं, तो इसलिए हर एक चीज को भी दूसरे अध्याय में हालांकि भक्ति योग को बहुत लिमिटेड दिया है। इसमें बहुत डीप है। हाँ। भक्ति योग जो है वो तो इसमें बहुत डीप है, 7 हाँ। से लेके 12th चैप्टर तक तो भक्ति योग का ही होता है। जो मेन है वो 12th चैप्टर में। हाँ, तो चैप्टर में तो कंक्लूजन दिया भक्ति योग का, लेकिन उसके बाद आगे को कैसे बढ़ने वाला जो है ना वो उसके बाद आता है। और मैं पता क्या, एक जैसे महाराज जी देते थे ना, श्री महाराज जी जब प्रवचन करते थे तो मैं देखती थी कि एक ही बात को ना श्री महाराज जी जैसे खाने में बिठाने के लिए ना कई तरीके से बोलते थे। जब मैं गीता जी पढ़ती हूँ ना तो मुझे श्री महाराज जी की बहुत याद आती है। तो गीता जी में भी ऐसा ही है कि मतलब एक ही चीज को समझाने के लिए कई बार और किसी तरीके से, चलो ऐसे नहीं, ऐसे सही, ऐसे सही कैसे, भाई दूसरे आदमी को भाई खाने में पड़ जाए बात की भाई कैसे है। और एक एक चीज को एक एक श्लोक ना, मैं सोचती एक श्लोक का इतना ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन हो सकती है ना कि घंटा उसी में निकल जाए उसमें। और ऐसी आनंददायक चीज है ना ये बच्ची ऋषि यहाँ ना आदमी संतुष्टि हो जाती है। सच्ची, जैसे उसमें दिया ना दूसरे अध्याय में दिया ना 65 वाला जो श्लोक है ना, क्या वो प्रसादे सब दुखाना महानी रस्यों को जाए थे, तो प्रसन्न चेतसो यशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते
मतलब जो वो प्रसाद जो अंदर है, मेरे तो आंसू आ जाते हैं। मतलब वो अंदर होता है इतना आनंद आता है ना, हाँ आनंद तो बस आप यकीन नहीं करेंगे। मैं गीता जब मैं पढ़ता था, मैं नीचे ऑफिस में बैठता था, ऑफिस में बैठ के पढ़ना है मैं कई बार इसको पढ़ते पढ़ते रोया हूँ, आता है आंसू निकल, और कई बार इतना हंसा हूँ इसको पढ़ते पढ़ते, मतलब अंदरूनी इतनी खुशी, आनंद और नहीं कई पड़ा। बार हाँ आनंद, वो जो आंसू भी थे ना, वो आनंद के आंसू थे यार। अच्छा ऐसा कैसा, इतनी बड़ी चीज लिखी है इसमें यार, भगवान को कैसे पता था? मतलब इसमें तो अपने ही चेहरे नजर आते हैं ना जी, ऐसा फ्लैशबैक आता है ना, सब फ्लैशबैक आता है कि कई कुछ नजर आता है इसमें। हाँ हाँ यार, ऐसा हमारे साथ भगवान को कैसे पता कि हमारे साथ ऐसा, हाँ हाँ देखो इसी में डाल दिए चीज। यही तो सोल्यूशन है ना इसमें। सबसे बड़ी बात ये शिव महाराज बोलते थे कि तुमने संतों को देखा है? तो जब भंडारे में आते थे महाराज जी कहते थे बेटे, जो बड़े बड़े सेठ हैं वो कहते हैं कैसे इतने लाखोंपति अरबोंपति होते लेकिन मुंह सुखड़े हुए। तो महाराज बोलते थे ये देखे, ये जो संत आते हैं, देखा कुछ नहीं है इनके पास, गुदड़ी में सोते हैं और यहाँ भंडारा करते हैं, फिर कोई छापा नहीं है, शाम को मिले सुबह मिले कुछ नहीं, कोई नहीं, लेकिन इनके चेहरे देखो ऐसे खिले हुए। तो महाराज कहते ये कैसा आनंद है? ये आंतरिक आनंद है। मैं उस आनंद के आगे फिर जो वर्ल्डली, जैसे हम लोग विषय विकारों में पड़े होते हैं, भाई ये बड़ा स्वादिष्ट है, ये खाएं, ये मिले, ये करें, गद्दे पे सोइए, वो तो बिल्कुल वो जिनको बोलना चाहिए कि धूल के बराबर भी नहीं है। तो जो वो जिस आनंद में श्री महाराज जी याज्ञवल्क्य की बात सुनाते थे कि याज्ञवल्क्य जब चले तो उनकी दो पत्नियां थी, जैसे गार्गी और मैत्री। तो जब गार्गी थोड़ी विदुषी, नहीं याज्ञवल्क्य तो ऋषि थे, सारे ऋषियों के पुरोहित थे वो याज्ञवल्क्य। अच्छा नहीं, राजा जनक के गुरु थे याज्ञवल्क्य, राजा जनक के गुरु थे याज्ञवल्क्य। अष्टावक्र जो थे वो तो ऐसा था, वो ज्ञान भी देते थे। तो अष्टावक्र भी इन लोगों के तो गुरु थे ही थे, लेकिन ऐसा कि याज्ञवल्क्य जो थे वो थे सब ऋषियों के पुरोहित। हमारे जो बड़ा ग्रह है ना नगर के सामने पार, वहाँ याज्ञवल्क्य का वो देशी बोल में जगथम्ब बोलते हैं उसको, उसका नाम है याज्ञवल्क्य, बहुत अच्छा रथ है। तो जब वो चले जब संन्यास लेने, तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी जो थी उनके बोलते हैं 60,000 शिष्य थे। 60, उनका गुरुकुल इतना बड़ा था, 60,000। इमेजिन, मैं सोचती हूँ पूरा जंगल ही होगा। तो कहते हैं कि उन्होंने जब उनके पास नेचुरल लोग गुरु दक्षिणा देते थे, और लोग उस टाइम ना राजे महाराजे उन संतों की बहुत कदर करते थे। हाँ, सारी प्रॉपर्टी उनके चरणों में रख देते थे। तो कहते हैं जब उनकी जो संपत्ति थी फिर वो लगे बांटने कि दोनों बीवियों को कि भैया आप ऐसे ऐसे कर लो। तो गार्गी ने बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे, क्यों बांट रहे हो? बोले भाई मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो फिर गार्गी बड़ी विदुषी थी, तो उसने बोला कि इसका मतलब है जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं इस संपत्ति से भी ऊपर है, तो फिर हमें क्यों फंसा रहे हो? मैं भी चलूंगी। हाँ, तो जब इसमें जब आप छोड़ के जा रहे हो, मतलब किसी ऊंचे रस की तरफ जा रहे हो, आप उत्तम रस की तरफ जा रहे हो, बुलाने भगवान में कि उत्तम रस का अनुभव जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते निचले रस को, नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको ज्ञान दिया हुआ है कि फिर उनके उसका है क्या नाम उसका वृद्धारण्य कहते हैं, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद है वो, उसमें है इनका याज्ञवल्क्य और गार्गी का। अपने शास्त्रों में सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगती है कि खाली बातें नहीं है, जैसे बाइबल है या कुरान है खाली बात, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में ही है। मतलब जैसे आपकी क्यूरियोसिटी है, तभी तो जैसे ऋषि ने आपको बोला कि आप इन 2 अध्याय में कोई बात आपको ऐसी लगी हो जो आपको नहीं समझाई या कोई क्वेश्चन उठ रहा है मन में, तो उसके बारे में फिर हम बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज हम नया करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने बोला कि इनको बड़ी जल्दी लगी, तो इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं हम आज, है ना? आप ज्यादा पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट जो है उसके बीच में अगर हम कोई कुछ भी याद आएगी तो हम उस पर भी एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। जैसे हम लोगों से कुछ छूट गया। हाँ जी। जैसे रिवाइज करेंगे, एक तो है कि जवानी हम इसको याद करें, रिवाइज करें। दूसरा तरीका हम श्लोकों के हिसाब से ही रिवाइज करें। कैसा होता है, भगवद गीता कहाँ से शुरू हुई? भगवद गीता शुरू हुई धृतराष्ट्र के उस प्रश्न से
प्रश्न से। किसी भी शास्त्र की शुरुआत हुई है, किसी भी चीज की शुरुआत होती है वो प्रश्नों से ही होती है। तो भगवत गीता की शुरुआत हुई धृतराष्ट्र के उस प्रश्न से जिसमें कि धृतराष्ट्र ने संजय से सवाल पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये सवाल पूछा। मेरे तथा पांडु के पुत्र मतलब उसने पहले ही श्लोक में या जहां से गीता स्टार्ट हुई वहीं पर मतलब बाइफरकेट कर दिया, अपना और पराया करना शुरू कर दिया। यानी कि वो ये भी बोल सकता था कि हमारे पुत्रों ने क्या किया, लेकिन उसने ये बोला कि मेरे तथा पांडु के पुत्र। तो वहां से उसका जो है मनोभाव समझ आता है। भगवत गीता में 700 श्लोक, 700 श्लोकों में से 574 श्लोक बोले हैं भगवान श्री कृष्ण ने, 84 श्लोक बोले हैं अर्जुन ने, 41 श्लोक बोले हैं संजय ने, और 1 श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। ये एक लर्निंग है इसमें कि 700 श्लोकों में से धृतराष्ट्र ने केवल 1 ही श्लोक बोला। 699 श्लोक 574 भगवान कृष्ण ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं, 41 संजय ने बोले हैं। इन तीनों को 574 प्लस 84 प्लस 41, यदि आप इन तीनों का टोटल करोगे तो ये 699 आएगा। और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला। यहां से क्या लर्निंग है कि धृतराष्ट्र वाज ए पेशेंट लिसनर, एक ऐसा लिसनर था जिसने अपने मन का सवाल तो रख दिया, लेकिन उसके बाद बीच में उसने कटाक्ष नहीं किया। वो पूरे सिस्टम को बड़े आराम से पूरी गीता उसने संजय के माध्यम से सुनी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं की। ये इसमें दूसरी लर्निंग है कि वन मस्ट बी ए पेशेंट लिसनर। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठे और बड़े ध्यान से सुन रहे हो तो उसका फायदा नहीं है जब तक आप उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे। 574, 84, 41 एंड 1, 574, 84, 41 एंड 1। 574 भगवान श्री कृष्ण, 84 अर्जुन, 41 संजय एंड 1 धृतराष्ट्र। अब इसके बाद आती है एक सेकंड लर्निंग कि हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। ये 5 चीजें हैं हियर जो धृतराष्ट्र ने किया। हियर सबसे पहली लर्निंग। दूसरी अंडरस्टैंड, उसको समझो। धृतराष्ट्र ने उसको समझ भी लिया। हियर, अंडरस्टैंड। उसके बाद आती है मेडिटेट। मेडिटेट मीन्स उस चीज के ऊपर, हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, उसकी इंटरप्रिटेशन पे जाओ, मेडिटेशन करो, उसके ऊपर मंथन और चिंतन करो। आपने हियर भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया कि हाँ ये मेरे लिए सही है। मैंने सुना किसी से कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, मैंने सुन ली। मैंने समझ भी ली कि मुझे सवेरे उठ के योगा, प्राणायाम और नित्य कर्म करना चाहिए, वो मैंने कर भी ली। मैंने मेडिटेट भी कर लिया कि यार मैं अगर ये करूंगा तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। हियर, अंडरस्टैंड और मेडिटेट। मैंने मंथन भी कर लिया, मैंने ये भी समझ लिया कि यार उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी फिटनेस ये वो सबसे जरूरी शरीर के लिए फिटनेस है ये। मैंने मेडिटेट भी कर लिया। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। मैं ना तो डाइजेस्ट कर पाया, मैं उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और ना मैं उस चीज को अप्लाई कर पाया। डाइजेस्ट मीन्स मैंने सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया उस पर, वो हुआ डाइजेस्ट। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। अप्लाई मीन्स मैंने उस हियरिंग को इंप्लीमेंटेशन पे नहीं लाया, उस अंडरस्टैंडिंग को इंप्लीमेंटेशन पे नहीं लाया। हियर, अंडरस्टैंड, उस मेडिटेशन को अंडरस्टैंडिंग पे नहीं लाया, उस डाइजेशन, क्योंकि मैं डाइजेशन नहीं कर पाया इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग पे नहीं लाया। तो वो शुरू के 3, आखिरी के 2 ने डिस्कार्ड कर दिए। ठीक, तो यहां ये 5 चीजें धृतराष्ट्र ने पूरी गीता सुनी, संजय के माध्यम से सुनी। जब संजय विराट रूप देखता है भगवान कृष्ण का, तो वो एक्सप्लेन करना चाहता है धृतराष्ट्र को कि जैसे कई हजार सूरज एक साथ निकल आए हों और ऐसा प्रकाश मैं इस समय देख पा रहा हूं। संजय धृतराष्ट्र को बताता है 11वें अध्याय में कि मैं जब इस समय मैं ऐसा कुछ देख रहा हूं कि जैसे
कई हजार सूर्य एक साथ निकल जाए तो कितना प्रकाश हो, मैं ऐसा कुछ देख पा रहा हूं। धृतराष्ट्र को यह भी पता चल गया था पूरी भगवत गीता सुनने के बाद कि ये भगवान से डायरेक्ट युद्ध है। हियर अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। वो विश्वास ही नहीं कर पाया, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया इस बात को कि हम इतने कमजोर हैं कि हम इसको नहीं हरा पाएंगे। वो विश्वास ही नहीं कर पाया इस बात पर। धृतराष्ट्र को वो पुत्र मोह में इतना अंधा था कि वो उस चीज को विश्वास नहीं। ये पहले अध्याय की ये 2 लर्निंग्स है। भगवत गीता पूरी सुनी, धृतराष्ट्र ने एक श्लोक के बाद वो चुप भी रहा। ही वॉज ए गुड लिसनर, ही वॉज ए पेशेंट लिसनर, लेकिन वो 5वें स्टेज तक नहीं जा पाया। अगर वो अप्लाई कर देता ना तो वो रोक देता अपने बच्चों को। वो चाहता, बोलता कि नहीं भी भगवान ने अपने साक्षात विराट रूप में मैंने देखा है और तुम सब मारे जाओगे। भगवान से तो कहाँ लड़ रहा है? हाँ, संजय बोलता है कि ये तो सब लोग मारे जा रहे हैं, सब लोग मारे जा रहे हैं और भगवान के मुंह में, काल के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि संजय देख चुका होता है। जब 11वें अध्याय में वो देखते हैं कि भगवान अपने विराट रूप में सब कुछ निगल रहे हैं, हर किसी को निगल दिया, दुर्योधन को भी निगल दिया, धृतराष्ट्र को भी निगल दिया, सबको निगल दिया। वो संजय ने देखा और संजय ने उसको धृतराष्ट्र को बता भी दिया, फिर भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। उनका मोह चला गया। बोल दिया कि नष्ट मोह स्मृति लंबा, लेकिन उनका मोह नहीं गया। धृतराष्ट्र का मोह था, वो नहीं गया, वो नहीं गया, वो नहीं गया। ताकि मेरा बेटा ही राज्य भोगे, यस, ये युद्ध में जीत जाएंगे, हमारे साथ ये है, सेना है, बहुत बढ़िया। तो ये है इसकी थोड़ी सी लर्निंग जो पराकाष्ठा थी ना। हाँ, हाइट। तो ये जिसको होप अगेंस्ट होप, बिल्कुल 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 वैसी थी। तो जब यहाँ पर पहले अध्याय में कि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र सवाल करता है, उसके बाद चुप हो जाता है। फिर संजय बोलना शुरू करते हैं कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख के वो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से इसे व्यवस्थित किया है। अब द्रुपद की स्टोरी भी हमने सुनी, बताई थी कि जबकि उसका ऐसा वरदान था कि वो यज्ञ से प्राप्त पुत्र था जो कि उसको मारने के लिए बना था। किसको? द्रोणाचार्य को। उसके बावजूद भी उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया। तो ये भी एक सेकंड लर्निंग है जो इसमें हमको मिलती है कि जो हाँ वो उसने किया, उसने क्योंकि वो हाँ उसने फल की चिंता नहीं की, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण का कर्म था कि मैं अपनी विद्या दूसरों को दूं, बांटूं। अब आगे जब 4 वर्णों का वर्णन आएगा तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों की एक्सप्लेनेशन है। अर्जुन को शिक्षा दी गई क्योंकि बिकॉज यू आर ए क्षत्रिय, आप एक क्षत्रिय हो और आपकी ड्यूटी है युद्ध करना। क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है कि वो दूसरों अपने से कम शक्तिशाली लोगों की रक्षा करे, वो क्षत्रिय का धर्म है। तो भगवान कृष्ण दूसरे स्टेप में जब आत्मा के ज्ञान के बाद उसे उसका धर्म याद दिलाते हैं कि पीछे मत हट, पांडित्यपूर्ण बातें मत कर, नपुंसक की तरह बातें मत कर, पांडित्यपूर्ण बातें मत कर, कि तुझे शोभा नहीं देती। देखो एक एक शब्द में कितनी कितनी बड़ी वो है कि वो भगवान पूरी उसमें उसको बताते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी सेनाओं की व्याख्या करता है दुर्योधन जाके अपने गुरु के पास, और साथ में तंज भी कसता है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने ये देखिए कितनी वो अच्छी व्यवस्था कर दी उनकी तरफ से। जब उसको दुर्योधन को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेना का मनोबल टूट जाए, तो वो अपनी सेना की व्याख्या भी करना शुरू करता है। ये शुरू के कुछ श्लोकों में चलता है। उसके बाद दूसरी तरफ से श्वेत घोड़ों पर द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। वो शंखों की नाद, जैसे अभी आपने बताया कि भाई शंख जो है वो युद्ध शुरुआत के लिए नहीं थे, वो अपने पुत्र दुर्योधन को बूस्ट करने के लिए थे, जिससे दुर्योधन को हर्ष हो। देखो तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह सी गर्जना सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि वो युद्ध की शुरुआत के लिए बुलाया, जैसे आपने बताया, इसमें कहीं नहीं ऐसा है कि भी युद्ध की शुरुआत। वो उसको हर्षित करना चाहते थे, वो उसको, क्योंकि वो डिप्रेस हो रहा था, वो उसको बूस्ट अप करना चाहते थे कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। प्रतीकात्मक ढंग से, सिंबोलिज्म के तरीके से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। वो जो शंख उन्होंने बजाया था, उस शंख के ध्वनि के पीछे एक ऐसा सिस्टम था कि युद्ध की विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है। इतना भीष्म पितामह को
पता था, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। ये जैसा आपने एक्सप्लेन बताया ये उसमें। तो उसके बाद दोनों कौरवों की सेना और पांडवों की सेना शंख बजाती है और हनुमान से अंकित ध्वजा लगे वाले रथ बोलते हैं, जहां पर हनुमान का सिंबल हो किसी गाड़ी में कुछ में, तो बोलते हैं कुछ ध्वजा हनुमान की होनी चाहिए। मुझे तो बहुत ज्यादा नॉलेज इस बारे में नहीं है ना, ऐसा कुछ हनुमान से अंकित ध्वजा लगे वाले रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उगत हुआ, यानी कि तीर चलाने के लिए रेडी हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे कि हे पार्थ, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें। यहां भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी राजनीति चली, क्योंकि ये तो विधि का विधान था। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ये सिस्टम हो और ये डिप्रेस हो, और उसके बाद में ये गीता का ज्ञान मैं अर्जुन के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाऊं। तो अर्जुन के माध्यम से संजय को दिव्य दृष्टि दिए जाना, व्यासदेव के माध्यम से संजय को दिव्य दृष्टि, ये सब प्री डिसाइडेड था। ये भगवान ने पूरी रचना रची थी जिससे कि ये ज्ञान पब्लिक तक पहुंच सके। तो दोनों सेनाओं के बीच ले चले। वहां भगवान ने क्या किया कि दोनों सेनाओं के बीच ना ले जाके ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा किया जहां से वो अपने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इनको देख सके, ताकि उसकी जो अंदर की जो कमजोरियां है वो और ज्यादा उजागर हो जाए। कहीं वो दुर्योधन के सामने रखता तो तीर होता, अच्छा तू है तो मारना शुरू कर देता। वहां भगवान चाहते थे कि उसकी वो कमजोरी और ज्यादा उजागर हो। तो भगवान ने क्या किया कि उसके रथ को ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा किया जहां उसके बिल्कुल सगे संबंधी थे। वो अर्जुन ने सोचा कि मैं ये देख के मेरे सगे संबंधियों को देख के मैं हताश हुआ। ये तो भगवान की पॉलिटिक्स का ही पार्ट था, राजनीति का एक पार्ट था कि मैं तुझे ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा करूंगा जहां से तू सगे संबंधियों को देख के परेशान होगा, हताश होगा। तो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके भगवान खड़ा कर देते हैं, और जहां भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि यहां सारे एकत्रित कुरुओं को देखो, ये श्लोक में है। और जब ऐसा देखता है तो अर्जुन जो है वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस होने के बाद वो एक स्टेज में आके वो बोलता है कि मुझे इसमें ना तो कोई अच्छाई दिखती है युद्ध करने में, मुझे नहीं लगता कि मेरे को तो इस युद्ध, अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये तो अमंगल के कारण है। वो अपने तर्क देना शुरू करता है, क्योंकि वो डिप्रेस हो जाता है अपने रिश्तेदारों को देख के, वो तरह तरह के तर्क देना शुरू करता है कि ऐसा करने से हमें जीवन में क्या लाभ, भले ही हमें तीनों लोक क्यों ना मिल जाए, तीनों लोकों का साम्राज्य ही क्यों ना मिल जाए, तो भी अगर हम इनको मारेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा। ये तर्क देना शुरू करता है। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, कौन लोग? कौरव। लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग इसमें अच्छाई बुराई नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम तो समझदार हैं, हमको तो ये समझना चाहिए। भगवान कृष्ण को अर्जुन ये बात बोलना शुरू करते हैं, और साथ में ये बोलता है कि कुल का जब नाश हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। ये सारे तर्क हैं, देखो मैं शॉर्ट में समराइज करके बता रहा हूं आपको ना। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब कुल की ऐसी परंपरा, जब घर में कुल का नाश हो जाता है तो ऐसी परंपरा को विनष्ट होने से नारकीय जीवन उत्पन्न होता है, और उन्हें वो बोलता है कि जल और पिंड दान देने वाली परंपरा भी नष्ट हो जाती है। अर्जुन अपने तरह तरह के तर्क देता है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, उनके दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा परिवार कल्याण के कार्य विनष्ट हो जाते हैं। और साथ में ये बोलता है कि ऐसा मैंने गुरु परंपरा से सुना है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। मैं जहां पर गुरुकुल में पढ़ा हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे यही सिखाया है और यही समझाया है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मन से बोल रहा हूं। आप मेरे को इस युद्ध में, मुझे नहीं युद्ध करना, क्यों नहीं युद्ध करना, उसके पहले वो तर्क देता है, बाद में उसके ऊपर वो स्टैंप लगाता है। ये बोलता है कि मुझे, जैसे भी आपने बोला कि बच्चे बोलते हैं कि आपने तो कहा था, आपने तो कहा था, बताया ना आपने, तो ये वो बोलता है कि मैंने ऐसा अपने गुरुजनों से, मैंने गुरु परंपरा के द्वारा मतलब जो
विद्वानों से समझा है। हम सब जघन्य पाप कर्म करने जा रहे हैं, किस लिए? राज्य सुख भोगने की इच्छा से। वो ऐसा बोलता है कि क्यों क्यों इनको मारना चाह रहे हैं? क्योंकि हम राज्य सुख भोगना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे, ये मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। इसका क्या मतलब था कि मैं राजपाट के लिए उनसे युद्ध लड़ने से मेरे लिए बेहतर है कि मैं इनके सामने चला जाऊं, अपने शस्त्र एक साइड रख दूं और अपने भाइयों से बोलूं कि ये राजपाट तुम ले लो और चाहे भले ही तुम मुझे इसके बदले में मार दो, लेकिन मैं शस्त्र उठा के इनके साथ लड़ना पसंद। कितनी कायरता आ गई उसमें। हाँ, इतनी कायरता वाली बात की उसने ये। ना अभी तक उसको नहीं लगा कि मैं कायरता वाली बात कर रहा हूं। अभी तक तो वो अपने आप को अच्छा इमोशनल और अपने आप को नहीं मारूंगा, चाहे ये मुझे मार दे, चाहे यही मुझे मार दे। वही बात आ गई ना कि संसारिक जो सुख है उसको तुच्छ मान के, हाँ ये संसारिक है, आज है कल नहीं। कल नहीं है भाई। इसके चक्कर में हम इतना बड़ा जघन्य पाप कर्म करने जाए। यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है। तो ये पहले अध्याय की समरी है। बहुत अच्छी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन जिसने बताई, बहुत बड़ी जो एक्सप्लेनेशन। हम लोग प्यार बोलते हैं ना, इनफैक्ट वो मोह होता है जो हम अपने परिवार से मैक्सिमम करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो मोह है, वो मोह है जिसको ममता बोलते हैं। तो ये इस टाइम ये मोह में घिरा हुआ, मोह में घिरा हुआ था। अर्जुन मैं बड़ा चाहता हूँ अपने पर, क्या बोलते हैं, विषाद योग कुछ ऐसा बोलते हैं ना। अर्जुन विषाद योग कुछ, हाँ, तो वो मोह में घिरा हुआ है ना। तो यहाँ पर पहला अध्याय हमारा खत्म हो जाता है। ये बड़ा समराइज है, छोटा सा क्रक्स करके हमने पहले अध्याय को समराइज किया, याद रहे इसलिए हमने इसको इस तरीके से समझने की कोशिश की है ना। फिर से पढ़ना आप लोगों ने, हाँ, फिर से पढ़ना। ये चीजें एक बार करके नहीं होती, नहीं आसानी से नहीं आती। विक्रम भाई को भी क्या लर्निंग है, आपकी क्या लर्निंग है विक्रम भाई, आपने भी बताना। अभी सबने आपके आने से पहले आज हमने आगे बढ़ने का काम को रोक के हम रिवीजन पर कर रहे हैं कि पहले 2 अध्याय को रिवीजन करें। तो आप भी अपनी लर्निंग अब तक की बताओ कि आपने क्या समझा, आप क्या समझे, क्या सीखा और क्या एनालाइज किया पहले और दूसरे अध्याय से। पहले और दूसरे अध्याय से आप आगे आगे कोई ऐसा कोई आपका डाउट जो चीज नहीं समझ आई हो तो हम अपनी मदद से आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं जितना हमारे समझ आया है। मैं तो सेकंड अध्याय से शुरू किया था। अच्छा, नहीं, तो फर्स्ट अभी हमने किया, हाँ जी, यही समरी है इसकी। हाँ जी, क्रक्स इसका यही है। हाँ जी। मैंने फर्स्ट अध्याय में अभी यही देखा कि भाई अर्जुन कंफ्यूज है, विषाद में है, मोहग्रस्त है, तो वगैरह मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं इससे अच्छा है कि मर जाऊं, मगर मोह में पड़ गया, विषाद में पड़ गया। तो अब वही अभी पता लगा मेरे को, यही है पहले अध्याय में कि डिप्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और आपने बताया कि भाई धृतराष्ट्र गुड लिसनर था और वो इसकी लर्निंग, इस अध्याय की लर्निंग है। ही वाज अ गुड लिसनर, ही वाज अ पेशेंट, साइलेंटली सुनने वालों में से था। हाँ, मतलब अगर आप साइलेंटली क्लास में बैठ के सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हैं। हाँ जी, मतलब हाँ जी, यदि आपने उसको अप्लाई ही नहीं हाँ जी, अप्लाई करना है, अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट एंड अप्लाई सबसे लास्ट की स्टेज है, हाँ जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। या तो बहुत इंटेलिजेंट है या बिल्कुल ही वो है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया, वो आखिरी स्टेज है, वो एप्लीकेशन। अभी तक यही मैंने इसमें, हाँ जी। दूसरे का बोलो आप। दूसरे में क्या समझे आप? पहले, हाँ जी, पहले में कृष्ण जी ने बोला कि भाई आत्म विचार भगवान को पाने का फर्स्ट मार्ग है आत्म विचार, आत्मा से आत्म निरीक्षण करने से। फिर सेकंड में है कि भाई जो आपका धर्म है, जैसे क्षत्रियों का लड़ना, बिजनेसमैन का बिजनेस, वैश्य ब्राह्मण का पूजा पाठ, तो उसमें वैसे भी पाया जा सकता है। और मतलब उसको बोलते हैं निष्काम भाव। नहीं, फिर इंद्रियों का निग्रह करके, ये सारा आया सांख्य में, ये सीखा। फिर सेकंड में उसको बोलते हैं निष्काम भाव से, उसमें अल्पमत से वो मतलब अगर भगवान भाव में, कृष्ण भावामृत में एक कदम भी उठाया हुआ, मतलब ज़्यादा
हाँ जी। और इसमें कभी हानि नहीं होती, उस हाँ जी, अपग्रेडेशन नहीं होगी, हाँ जी, डिग्रेडेशन नहीं होगी। फिर सेकंड में बताया व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह गुरु नंदन, बहुत शानदार ये है। मतलब बुद्धि मन आत्मा कोई भी कार्य। संस्कृत पढ़ी हुई है आपने? हाँ जी, पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी तो नहीं, मतलब इंटरेस्ट है, मतलब याद हो गया। हाँ बहुत अच्छी बात हाँ है, जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, जीने के लिए best हाँ जी। फिर वो किशन जी बताते हैं कि भाई आगे बताते हैं कि ये अच्छा। हाँ जी, लक्ष्य। उसके बाद बताया कि भाई 4 गुण है, रजस तमस हाँ जी, रजस सात्विक, राजस्विक, तामसिक, इनसे भी वर्ण हाँ 4 गुण हाँ 3 है, हाँ, वर्ण 4 है, इनसे भी ऊपर उठ हाँ जी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनसे भी अर्जुन ऊपर उठ के जो कृष्ण भावामृत में उसमें रहे। ये बताया 61, 62, 62 में भगवान ने बड़ी गहरी जैसी बात की। हाँ जी। 61, 62 में फिर ध्याय तो विषय हाँ चिंतन, इंद्रिय विषयों का हाँ चिंतन कर इनको इंसान की उसमें हाँ, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति, ध्याय हाँ, तो हाँ जी। विषयानुसार। हाँ जी। फिर जब उसमें आसक्ति होती है हाँ जी, एक भी इंद्रिय आपको बहा के ले जा सकती है, चाहे वो आँख की हो, कान की हो, नासिका की हो, जीवा की हो, कोई भी एक इंद्रिय। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था संजय दत्त का, उसने नाक का मतलब ड्रग्स लिए तो वही उसको बहा के ले गई। फिर आपने आगे हम शक्ति से पहले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरी नहीं हुई तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो 3 राग हैं, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, ताप। ऐसे ही 4 सुख है, 4 सुख हैं। पहला लेवल शारीरिक, फिर है मानसिक, फिर बुद्धि का, फिर है आत्मिक। फिर भगवान ने बताया आगे कि भाई इन विषयों से, इंद्रिय विषयों से हटके वो बताया, फिर चिंतन हो गया। बहुत अच्छा रिकैप किया आपने। बहुत अच्छा Very good यार। बहुत अच्छा, मतलब स्टेप दर स्टेप। हमको जरूरी नहीं कि हमको श्लोक याद हो जाए, स्टेप्स भी अगर ट्रक्स में याद हो जाए ना, देखो कितना अच्छा इन्होंने दूसरे अध्याय की एक्सप्लेनेशन, देखो कितनी अच्छी है ना, कितनी अच्छी जीने के एक्सप्लेनेशन। लिए क्या चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहले अध्याय का आपने बहुत अच्छा बताया। दूसरे में क्या होता है कि संजय के जो 41 श्लोक है, उन श्लोकों में भी एक श्लोक आता है कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्व नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब भगवान कृष्ण के शब्द आना शुरू होंगे। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। इतना बोलने के बाद बोलते हैं कि तुम में ये हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। 2-3 श्लोक बोलने के बाद अर्जुन फिर से क्योंकि वो धृतराष्ट्र की तरह स्टेबल नहीं होता, धृतराष्ट्र को या अर्जुन फिर से वो माइक खींच लेता है, वो बोलता है, फिर बीच में टांग अड़ा देता है अपनी, फिर बोलना शुरू कर देता है। क्या बोलता है कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीषण तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट के बाण चलाऊंगा। पहले भी वही बात कर रहा है वो। भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया कि तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, और नपुंसक की भांति बात मत करो। 2 चीजें अभी बोली थी भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन ने फिर टांग अड़ा दी। क्या बोल दिया कि मैं इस युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट के बाण चलाऊंगा, ये जवाब देता है। और इसके बाद फिर से तर्क देना शुरू करता है कि यदि उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना हमको ये भी पता नहीं है क्या, कि हमारे को अच्छे बुरे का कोई पता नहीं है। अब मैं, लेकिन वो समझ जाता है कि मैं सवाल के बीच में जब भगवान कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैंने फिर से टांग अड़ा दी। वो समझ जाता है, वैसे ही वो सरेंडर कर देता है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोल के सरेंडर करता है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। जैसे अभी आपने बताया कि वो खुद नहीं डिसाइड करना चाह रहा था,
अर्जुन जो है खुद नहीं डिसाइड करना चाह रहा था, आपने भी बताया एक्सप्लेनेशन में कि वो ये जानना चाह रहा था कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मुझे तुम ही बताओ मैं क्या करूं। और जब भगवान उसको वो रास्ता बताने की कोशिश कर रहे थे तो वहां वो फिर टांग रहा था बीच में, उसमें फिर वो सवाल कर रहा था। क्यों सवाल कर रहा था? वो अपने लिए नहीं सवाल कर रहा था, वो जन साधारण के लिए वो सवाल पूछ रहा था। वो हम लोगों के लिए, मेरे और आपके मन में आने वाले हर सवाल को अर्जुन ने 5200 साल पहले भगवान कृष्ण से पूछ लिया, और भगवान कृष्ण ने मेरे और आपके मन में आने वाले सारे सवालों का जवाब 5200 साल पहले ही दे दिया, जिनको हम यहाँ रिवाइज करेंगे। यहां पर अर्जुन बोलता है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूं, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। यहां पर बात यह है कि वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। शिष्यस्ते हम साध्यम माम प्रपन्न, हाँ, कि अपने आप को शिष्य स्वीकार करता है, और भगवान श्री कृष्ण को, जो कि उसके दोस्त होते हैं, सखा होते हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। इससे ये मतलब सिद्ध होता है कि अगर हमने ज्ञान लर्निंग है, तो ये भी लर्निंग है, सरेंडर करना पड़ेगा। ये भी लर्निंग है कि यदि, हाँ, सरेंडर अनटू द गॉड, या सरेंडर अनटू उसको जिसके पास उस फील्ड की आपसे ज्यादा नॉलेज हो। इट डजंट मैटर कि वो आपसे उम्र में छोटा है, इट डजंट मैटर। ये भगवान को और अर्जुन के इस एक्सप्लेनेशन से, इस एक्सपीरियंस से ये साबित हो जाता है कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर, जबकि वो तो सखा होता है, भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी होता है और सखा भी होता है, दोस्त होता है ना। हाँ हाँ, मगर बाद में जब वो वहां पे होता है अपना, जब उसको विषाद आता है तो वो उसको गुरु तुल्य मानता है और गुरु के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी उस पर पोस्ट को एकदम ले लेते हैं और एकदम गुरु का पद संभाला और उसको मूर्ख कह के डांटते हैं कि मूर्ख, तेरे मन में ये कलमश कैसे आया, तुझे ये भी नहीं पता। और उसके बाद बोलते हैं और एक एक उसका जवाब देना शुरू करते हैं कि स्वर्ग के देवताओं से आधिपत्य से भी सारा राज्य, अगर अर्जुन फिर से बोलता है, अर्जुन पूछता है कि अगर स्वर्ग, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा, ये अर्जुन बोलता है। अर्जुन बोलने के बाद फिर चुप हो जाता है और फिर संजय ने कहा, इस प्रकार गोविंद, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला, देखो संजय ने क्या शब्द इस्तेमाल किया कि वो नपुंसक नहीं है, वो तो शत्रुओं का दमन करने वाला है, उनको मारने वाला है। और शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। कि एक्सप्लेनेशन हम इसकी ले चुके हैं बड़ी डिटेल में, तो सिर्फ कुछ एक श्लोकों को रिवाइज कर रहे हैं। और फिर भगवान ने बोला कि पांडित्यपूर्ण वचन करते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि पहला उसको एक्सप्लेन देना शुरू करते हैं ज्ञान आत्मा के बारे में कि जीवित और मृत्यु के लिए वो शोक नहीं करता, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कभी ना रहा हूं। और उसके बाद जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, वो आत्मा के बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं, सबसे पहले आत्मा के बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं। 4 तरीकों से वो भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, दूसरे नंबर पे जो आएगा वो ये कुछ श्लोक हमारे चलते हैं आत्मा के बारे में, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो बताते हैं वो यहां से चलते हैं हमारे 30 से, हाँ दूसरे बात 30 मतलब 13 से लेके 30 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। अर्जुन बिल्कुल साइलेंटली सुनता है। एक होता है कि बिल्कुल साइलेंटली सुनना, समझने के लिए सुन ला, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिप्रेस था, उसको कुछ पता नहीं लग रहा था, वो ऐसे बैठा है, उसको उस भगवान की बात को ध्यान नहीं दे रहा है कि यार मैं युद्ध ना लड़ने की बात कर रहा हूं, आप मुझे आत्मा और परमात्मा की ज्ञान दे रहे हो, तो मैंने नहीं सुनना है ज्ञान। जब वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को नहीं सुनना चाह रहा है तो भगवान क्या करते हैं, अपना फोकस चेंज कर लेते हैं, वो उसको दूसरे तरीके से, कि शायद, क्योंकि गुरु का मतलब है कि अगर आपको इस तरीके से बात नहीं समझ आ रही तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं। क्योंकि अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया था और श्री कृष्ण ने भी गुरु का पद संभाला था,
तो गुरु की ये ड्यूटी बन जाती है कि जब तक आपको समझ ना आए, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊं। भगवान ने अपना पैराडाइम चेंज कर लिया और उसको बोला कि तू आत्मा का ज्ञान नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तू है कौन? तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। ये दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसमें ये ब्राह्मण से बाद क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को उसका धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय, फिर उसको बाद में बता दे भगवान के क्षत्रिय वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। एक है कि क्षत्रिय जाके बिना मतलब से किसी की मार काट कर रहा है, और भगवान बोल रहे कि ये तो तेरे लिए युद्ध का अवसर अपने आप उत्पन्न हुआ था, तुम तो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, तुमने तो 5 गांव मांगे थे, अब अगले वो मुझे देने चाह रहे थे, तो तुम्हारे लिए तो युद्ध का अवसर अपने आप ही ओपन हो गया, अपने आप ओपन हो गया। तो बोलते हैं तो ये और उसके बाद उनको यश और अपयश की कि अगर तू क्षत्रिय है और तू युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हारा अपयश होगा, और अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, ये बताने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। जब अर्जुन इसके बाद भी चुप रहता है, बिल्कुल साइलेंट, वो उसको पता है कि मैं क्षत्रिय हूं, फिर भी वो बोलता है कि नहीं मैंने युद्ध नहीं करना, वो फिर चुप बैठा हुआ बिल्कुल साइलेंट। भगवान देखते हैं कि मैंने इसको आत्मा का ज्ञान भी दे दिया, इसको इसका धर्म भी याद दिला दिया, उकसाते भी है उसको कि अगर तू नहीं करेगा तो तेरी अगली सारी पीढ़ियां तेरा अपमान करेगी, तेरे अपयश का वर्णन करेंगे, और एक क्षत्रिय के लिए उकसाते भी है। अर्जुन नहीं उकसता। अर्जुन तीसरे स्टेज में भगवान अब उसको निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं, थर्ड स्टेप में, कि तू कर्म कर रहा है और कर्म के बाद तू उसके रिजल्ट को की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जबकि एक सिद्ध पुरुष के लिए उसकी ड्यूटी सिर्फ कर्म करना है, ना कि उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करना। इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हमने कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो ये था, उससे पहले व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदनम, एक नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हास होता है, किंतु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस पथ पर की गई थोड़ी सी प्रगति भी आपको महान भय से आपकी रक्षा करेगी। भगवान अर्जुन को तरह तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि यानी कि अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ। व्यवसाय जो सिंगल ट्रैक पर, इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि व्यवसाय मीन्स बिजनेस, आत्मा और बुद्धि एक डायरेक्शन में। यहां भगवान अर्जुन का व्यवसाय नहीं था, लेकिन वो बोल रहे थे कि तू क्षत्रिय है तो तेरा ये धर्म है, तो धर्म को भी वही लगा, आत्मा को भी वही लगा और बुद्धि को भी वही लगा। बहुशाखा ही अनंतस्य, यदि तू अपनी बुद्धि को, धर्म को, आत्मा को बहुत शाखाओं में विभक्त करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। या वो भगवान बोलते हैं कि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, वो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होते। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा हो। कैसे हो? तो पीछे बताया कि स्व अल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा सा भी प्रयास यदि आप करोगे तो आपकी महान भय से रक्षा होगी। ये ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन चुप, साइलेंटली, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंटली बैठा हुआ है। यहां पर भगवान अपना पैराडाइम फिर चेंज करते हैं और फिर चौथे स्टेज में भगवान उसको भक्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। जब वो देखते हैं कि 3 तरीकों से ये नहीं समझा, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं नहीं समझा, तो भगवान उसे अध्यात्म की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। यहां भगवान बोलते हैं कि तू कृपण है, कंजूस है, क्योंकि तू जो अपने कर्म करना चाह रहा है तू उसको भोगना चाह रहा है कि मैं जीतूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और नहीं करूंगा तो मुझे ऐसा बोले। तो भगवान बोल रहे हैं कि तू करेगा तो भी तू उसका फल भोगना चाह रहा है, तू नहीं करेगा तो भी तू उसी का फल भोगना चाह रहा है। भगवान उसको भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। एक चीज से हम बोल सकते हैं कि कंटेंट है, मतलब पूरे 18 अध्याय में कंटेंट, इसमें कंटेंट है। तो ये जिस ऑथर ने भी ये किताब लिखी हुई है, बुक लिखी हुई है, उसने इस
चैप्टर का नाम गीता का सार दिया है। सार किसको बोलते हैं हम? कंक्लूजन या सार किसको बोलते हैं? सांख्य, सांख्य योग को हम सार बोलते हैं कि ये हाँ पूरे उसमें दिया हुआ है। तो इसमें हल्का सा भक्ति का वर्णन है, मतलब हर एक चीज टच की हुई है, हर चीज को टच किया, एलेबोरेशन बाद में हुआ है। बीज है इसमें, ये बीज है, हर चीज का बीज वो है। हाँ, बाद में उसको धीरे धीरे। अच्छा, बीज क्यों डाला भगवान ने? भगवान ने इसलिए बीज डाला, वैसे तो अर्जुन गुरुकुल का पढ़ा हुआ था, इंटेलिजेंट था, स्थित प्रज्ञा सखा भाषा, ऐसा इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, जो कि तीनों लोकों पर विजय पाने वालों में से था। यहाँ बताया कि जिसने कि भगवान शिव जैसे योद्धाओं को भी पराजित किया था, इतना वो धुरंधर था। तो वो क्यों नहीं समझ पाया भगवान की बात? क्योंकि वो मोहग्रस्त था, जैसे आम इंसान होता है। हो सकता है वो इतनी बात बोलने के बाद समझ जाता, लेकिन वो नहीं समझा। तब क्या किया भगवान ने? इन चीजों को इलेबोरेट करना शुरू किया। क्यों नहीं वो समझा? अर्जुन शायद सोचता समझ भी गया था, लेकिन उसको तो पता था मैं तो हूं गुरुकुल का पढ़ा हुआ, मेरी तो बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन आम आदमी जिन तक ये ज्ञान पहुंचना है शायद उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने, अर्जुन ने बार बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे। वो इसलिए सवाल पूछे कि मेरे और आपके मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं दूसरे अध्याय में, वो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे हमारे लिए। तो बोलते हैं गीता किसको सुनाई गई? अर्जुन को सुनाई गई। अर्जुन को नहीं सुनाई गई। अर्जुन को क्या जरूरत थी? वो तो स्थित प्रज्ञा था। जब उसको स्वर्गलोक की अप्सरा, क्यों? अरे ये सब विधि का विधान था ना। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर उस समय तो रियल। हाँ, तो ये है ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये हमारी करंट सिचुएशन है। मतलब काफी तप जो हमने सुना है बड़ों, हाँ, पिछले जन्मों में भी उन्होंने काफी तप किया हुआ। हाँ, नर नारायण का जो तो वो साथ थे ना। हाँ, वो अभी चौथे अध्याय में बताएंगे भगवान। में इनका वो हवन कुंड भी जहाँ इन्होंने मैं गया था। अच्छा काशी में। अच्छा ही, जहाँ इन्होंने हवन किया था। वो भी है, वो एक अभी तो त्रिशूल लिया हुआ विष्णु भगवान, हाँ, अभी तो उन्होंने उसका मेटल ही नहीं पता था। किस मेटल का है? बहुत बड़ा है, उसको मतलब हिलता भी नहीं है, बस एक किसी उंगली से हिलता है। अच्छा, जगह में अभी उन्होंने दो पहाड़ हैं, उनका भी नाम ये नर और नारायण। हाँ जी, हाँ। वे क्योंकि उत्तराकाशी में। अर्जुन जो था ना, वो एक जीव था, मतलब वो एक परमात्मा रूप में था। नहीं तो होता ही आम इंसान था। बोला ना कि मेरे को तो क्या होता है, अपने सारे जन्म याद है, तेरे को नहीं है याद हो? चौथे अध्याय में बोलेंगे, पहले श्लोक में। हाँ, और मतलब कि उसको डिल्यूजन हुआ, सच में हुआ। हाँ, सच में हुआ, सच में हुआ, क्योंकि वो इंसान था। सच में हुआ। तो वो डिल्यूजन है ना, वो हमारी स्टेज है ना, हमारे को रिप्रेजेंट करता है, हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना अर्जुन। अर्जुन हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो तो गुरुकुल का, हाँ, मैं तो वो अर्जुन को वो डिल्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसान। और अर्जुन ने वो सवाल पूछे हैं जो हमारे मन में उठने वाले सवाल है। अब दूसरा अध्याय में वो भगवान उसको 4 तरीकों से समझाने के लिए भक्ति, भौतिक संसार का वर्णन करते हैं, कर्म के फलों के बारे में बताते हैं, सुख दुख के बारे में बताते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर के बारे में बताते हैं। लेकिन अर्जुन क्या करता है? वो थोड़ा सा जब भक्ति के बारे में बोलते हैं तो वहां वो एकदम अटैच हो जाता है अपने आप को वो अटैच करता है, और रास्ता निकल आता है। उसको लगता है कि हाँ अब मिला कोई रास्ता, क्योंकि भक्ति, काम कर जाता है। उसको लगता है कि भक्ति जो है बहुत आसान रास्ता है। उसको लगता है कि भक्ति जो है एक बहुत आसान रास्ता है, युद्ध से टल जाऊंगा। हाँ, एस्केप रूट ढूंढता है वो। अच्छा, एस्केप रूट भक्ति को लोग आज की डेट में धारणा क्या है, पब्लिक में धारणा क्या है कि जो आदमी भक्ति पूजा पाठ में है ये काम धाम नहीं करना चाहता, इसलिए ये भक्ति पूजा पाठ में चला गया है, भक्ति पूजा पाठ की तरफ चला गया, क्योंकि ये काम धाम नहीं करना चाहता। जो अर्जुन की व्यथा थी इस समय, वो लगभग उसी को रिप्रेजेंट करती है कि एक तरफ मेरे लिए रणभूमि है और दूसरी तरफ रणभूमि है, फिर वो स्वर्ग का राज्य है, ये सब चीजें। दूसरी तरफ मेरे लिए आसान सा एक वो है भक्ति मार्ग। और जब भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी तेरा कल्याण होगा, तो वो क्या करता है? सवाल पूछता है, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वो किस तरह बैठता और चलता है? ये क्या सवाल है? देखो, कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन उसने एक ही सवाल में इतने सवाल पूछ लिए कि वो क्या कैसे बोलता है। बोलता मतलब ये नहीं है कि हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, संस्कृत बोलता है। वो अपनी बात को कैसे व्यक्त करता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है अपनी किस बात को। अगर मैंने आपको आपके सामने अपनी बात रखनी हो तो मैं किन शब्दों का प्रयोग करता है, ये सवाल। उसकी भाषा क्या है, वो अपने आप को कैसे व्यक्त करता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु नहीं, वो कैसे व्यक्त करता है, वो किस तरह बैठता है। बैठता मीन्स हाउ ही डील्स विद दिस सेंसेस,
अपनी इंद्रियों के साथ बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है, वो अपनी इंद्रियों के साथ कैसे डील करता है और वो कैसे चलता है, और उसकी मीन्स उसका वे ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज हिज वे ऑफ लाइफ। ये अर्जुन का सवाल, एक सवाल में कितने सवाल पूछे उसने, एक सवाल में कितने सवाल पूछे, और इसके बाद भगवान उसके एक एक सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं। जैसे वो किस तरह बोलता है, इसका भी जवाब दिया, वो किस तरह बैठता है, इसका भी जवाब दिया। कैसे एग्जाम्पल दिया भगवान ने बैठने का, कछुए से, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर खींच लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग कर लेता है, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से अलग कर लेता है, खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ये भगवान उसके एक एक शब्द का जवाब देना शुरू करते हैं। इससे पहले आदि भौतिक, आध्यात्मिक तथा आदि दैविक त्रय तापों का वर्णन करते हैं। उसके बाद इन कछुए का एग्जाम्पल देके वो बताते हैं कि जो अपने आप को इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। इससे पहले कि अर्जुन के मन में सवाल आता, भगवान जवाब दे देते कि जब कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे, जवाब दे देते। इससे पहले कि अर्जुन के मन में सवाल आए कि मैं कैसे इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचूं, मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो भोग विलास की सारी चीजें हैं, मैं कैसे अपने आप को इन चीजों से खींचूं। तो भगवान बोलते हैं कि तुम जब कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वो उस विवेकी पुरुष को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब कैसे, तो भगवान बोलते हैं उत्तम रस, उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। आनंद बोला, जिसको आनंद बोला, उत्तम रस का मीन्स आनंद, आंतरिक ब्लिस, इंटरनल ब्लिस, आंतरिक आनंद। उसमें जब तक वो, तो ये पूछा था अर्जुन ने सवाल कि वो स्थित प्रज्ञा क्या होता है, तो भगवान बोलते हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। देखो ना, अर्जुन के सवाल था तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया। वासना बड़ी अभी आता नहीं है इतना, मतलब वो साधना चाहिए, बहुत साधना चाहिए, टेक्स टाइम ना, टाइम गीता जी कोई ऐसा थोड़ी कि नावल की तरह पढ़ लिया तो हो गया ही याद, कहानी नहीं है इंद्रिय ये। विषयों में जो सुख, हाँ, नहीं, ये वही इम्प्लीमेंट वाली बात आई ना जो ऋषि ने बोला ना, जैसे हियर अंडरस्टैंड मेडिटेट मैं आजकल डाइजेस्ट। की बात कर रहा हूँ, मतलब आजकल मतलब मुश्किल है। नहीं सुख, जैसे एकदम सुख चाहिए तो इसमें बहुत साधना चाहिए, बहुत ज्यादा साधना चाहिए। तो वो भगवान ने बोला कि इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन तो है, ऐसा नहीं है, कठिन नहीं है, ऐसा क्या असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। ज्यादा है, मतलब हाँ, जो परिवेश में जी रहे हैं ना, आनंद नहीं शुरू हो जाता, नहीं होगा, नहीं। यहाँ पर भगवान ना आगे सीढ़ी का, की बात बड़ी अच्छी लगी कि जैसे ये इन्होंने बोला ना कि ये जो गीता जी है ये हमारे लिए, क्योंकि जब जिस टाइम ये युद्ध हुआ है ना महाभारत का, तो वो काल ऐसा था जब कलयुग आने वाला था, मतलब इस युद्ध के बाद एकदम के कलयुग आया है। तो सबसे बड़ी बात जो मैं समझी, मैं ये सोचती हूँ कि कलयुग में जो हम इंसान हैं, हम तर्क बुद्धि हैं। जैसे अब जो पुराने लोग हैं, जो इवन हमारे टाइम में भी हमारी माँ तो अनपढ़ थी, लेकिन वो कुछ बोलते तो हमने कभी नहीं बोला कि आपको क्या होता है, तो अनपढ़ है, हमने कभी नहीं बोला ऐसे। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो तो पढ़े लिखे, माँ बाप बोलता है आपको क्या पता है, आपको तो पता ही नहीं है, आजकल ऐसे होता है। आजकल ये मतलब अब जो कलयुग है वो बड़ा तर्क बुद्धि है, वो हम लोगों में श्रद्धा कम है, श्रद्धा ही नहीं है, तो श्रद्धा के लिए हम लोग को उपाय करने पड़ती हैं। तो जैसे इसमें 2-4 बोला ना उसमें भी, जो स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो ये है, इसकी एक लाइन कहावत है संस्कृत में, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और शिमारी जी बात लंबी ना, हमें शिमारी जी एक एग्जाम्पल देते थे कि कोई किसी जंगल में कोई साधक था भी, तो उसका नियम था ये कि जब शाम पड़नी, जब तारा निकले आसमान में तो फटाफट वो दीपक जलाता था। तो एक बार ऐसा हो कि उसका वो तेल घी खत्म हो गया होगा, वो शहर को निकला, तो शहर में गया, तो शहर में वो बाई चांस ऐसा उसको पता है नहीं था
तो कोई जान गया तो वहाँ कोई वेश्याओं की गली में घुस गया वो गलती से, तो ऊपर वो कोठे पे वो वेश्या बैठी हुई, बड़ी खूबसूरत सी औरत, और वो बड़ी सज धज के बैठी हुई। तो उसने देखा भाई सन्यासी आ रहा है, साधक आ रहा है, तो उसको क्या पता ये सन्यासी है, तो देखा बड़ा अच्छा जवाना आ रहा है, तो उसने इशारा किया आने को। अच्छा, उसको तो समझ आया नहीं थी कि ये वेश्या आई या कुछ है, वो चल पड़ा। तो उसकी जो बिल्डिंग में जो ऊपर की स्टोरी में वो रहती थी, तो वो ऐसे पौड़ियाँ थी जाने को ऐसे। तो जब वो ऐसे जा रहा तो वो देखा कि बड़ी ऊंची पौड़ियाँ हैं, तो देखते देखते ना ऊपर की तरफ देखा भी कितनी गिरेगी पौड़ियाँ। उधर जब तक उसने ऊपर को देखा तो देखो कि आसमान में तो तारा निकला है, तो वो मेरे को तो दीपक जलाना है, और वहाँ से दौड़ गया वो वापस। तो श्री महाराज कहते थे ये एग्जाम्पल इसका धर्मो रक्षति रक्षिता, क्योंकि उसका धर्म, उसका ये नियम था। धर्म का मीन्स इनफैक्ट कर्तव्य होता है, हम धर्म का शब्द यूज कर लेते हैं ना। धर्म का मीन्स है कि जो निहित आपका कर्तव्य है, जो होना चाहिए पक्का पक्का, तो जो निश्चित किया हुआ। तो महाराज जी बोलते थे कि अगर उसको ये ऊपर को आसमान को देखा, उधर वहाँ देखा, जब तारा देख गया तो उसको याद आया कि मेरे को तो दीपक जलाना है, और वो वहाँ से भाग गया। और अगर वो ऊपर चढ़ जाता तो भ्रष्ट हो जाता। उसको तो समझ ही नहीं थी, वो तो साधक था, पता ही नहीं था उसको भी क्या है कैसे है, तो फंस जाता वो। तो इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर हम धर्म के रक्षक हैं। में ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है हमारे समाज में। हाँ बिल्कुल, हिंदू समाज के लिए बताऊँ क्या है, क्योंकि हमारे बच्चे मोबाइल में इन चीजों में नहीं वही बात है ना। जो बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो धर्म है, सिखिज्म में मेरे को लगता है 90% लोग ऐसे हैं जो गुरुद्वारे में अपने बच्चों को भेजते हैं और गुरुबानी पढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही। इसमें रिकॉर्ड होगी ना, कैमरे में रिकॉर्ड होगी। और बाकी जितने भी धर्म हैं वो सभी अपने अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ हम हिंदू लोग ही हैं जो ना खुद फॉलो कर रहे हैं, ना अपने बच्चों को मतलब इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यही कारण है कि मतलब जो हमारा जो मतलब और जो धर्म है वो धर्म हमारे धर्म पे हावी हो रहे हैं, और एग्जिस्टेंस का मतलब सवाल पैदा हो रहा है अब धीरे धीरे। हम तर्क बुद्धि हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भगवान क्या है, क्या रखा हुआ है इन चीजों में। हमारे बच्चे बोले क्यों। तो ये आपने जो बात बोली ना कि धर्मो रक्षति रक्षता, ये आज के कंटेक्स्ट में बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल चीज है, और हमें मतलब अगर अपना एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखना है तो ये चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। मेरा तो भैया यही सवाल है, मतलब जैसे इंद्रिय विषय में एकदम सुख आता है, भगवान के रास्ते में भी एकदम सुख शुरू हो जाना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग बड़ी मतलब कठिन होती है। पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी, मुश्किल है। मतलब भगवान, हाँ जी, अभ्यास से ना तो बोलते हैं, बयान के ना तो कभी बोले नहीं छते हैं। क्योंकि ना मतलब थोड़ा कभी कभार वो हो जाता है, हाँ, बोरिंग और थोड़ा वो नहीं करना चाहता। ये भी सवाल है अर्जुन का, मतलब कि मुझे पता है कि ये गलत है, तो मुझे कौन इसमें बलपूर्वक धकेल रहा है। विचार जैसे इंद्रिय विषय में तो एकदम सुख है, मतलब इसमें भी एकदम स्टार्टिंग स्टेज में सुख आना शुरू हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हाँ जी, हाँ 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 जी, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा इतनी आसानी से सुख एकदम आ जाएगा। हाँ जी, वही बात आगे नहीं, आपके डाइजेस्ट वगैरह को बात आई ना पहले तो। अंडरस्टैंड मेडिटेट पता नहीं, मैं एक श्लोक है ना संस्कृत का, नहीं, मतलब एक मेरा आपको क्या बड़ा कौन सा, हाँ जी, एक महीने। अच्छा आप कर खबर फिर करते हैं इसको। अच्छा, फिर हम यहाँ पहुंचे थे 61 में, तो भगवान बोलते हैं कि स्थिर बुद्धि का एग्जाम्पल दे देते हैं। इसके बाद 62 63 में ध्याय तो विषयान पुंसा, यहाँ भगवान बोलते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, ये आपके हल्के से सवाल का जवाब यहाँ दे दिया भगवान ने कि ये हम क्यों उस तरफ को होते हैं, क्योंकि हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं। यदि आप इंद्रिय विषयों का चिंतन, इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों को उस ओर लगाएंगे तो आप उस चीज का चिंतन करोगे। तो जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आपने अपनी आसक्ति, आपने अपना चिंतन लगाया किसी व्हीकल की तरफ, तो आपकी उसमें आसक्ति हो गई। आपने अपना चिंतन लगाया भगवान के चरणों में, तो आपकी उसमें आसक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन वो लगाना बोल दिया तो भगवान ने पहले बोल दिया, जब करने की कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे। उसके लिए चाहिए उत्तम रस। जब तक उत्तम रस नहीं होगा तब तक आप दूसरे रसों को डिस्कार्ड नहीं कर पाओगे। वो तो भगवान ने बोल ही दिया कि उत्तम रस का अनुभव। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण
मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का भी भ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इसके हमने एग्जांपल्स में लिया था कि कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा ना, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अभ्यास से ना तो कौनते या वैराग्य ना चुगले, तो इसके लिए कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये है, ये सारा एनर्जी फील्ड ही है, जैसे एक एनर्जी है। एनर्जी जैसे अब कहीं बैठे हैं, आइडल बैठे हैं, तो एनर्जी गलत दिशा में जाती है। तो जैसे हम अपनी एनर्जी को अच्छी चीजों में, अच्छा पढ़ने में या स्पोर्ट्स में, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ जी सुबह 5 बजे नींद खुल गई, अच्छा पढ़ने में नहीं, बिस्तर से उठेंगे तो माइंड में अच्छा पढ़ने में नहीं, जैसे अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। अनुकूलस्य संकल्पः, जो मेरे लिए अनुकूल है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो मेरे लिए प्रतिकूल है उसको मैं रिजेक्ट करूंगा। एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। ये हरि भक्ति विलास एक लिटरेचर है, उसका 11.676 में ये श्लोक है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, अच्छा काम नहीं करते, हमेशा अच्छा काम और सही काम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अच्छा काम एंड सही काम। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्पः, जो मेरे लिए अनुकूल हो मैं उसको धारण करूंगा, जो मेरे लिए प्रतिकूल हो उसको मैं वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, वर्जित है। और ये क्या था, एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। ये इसको इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तब ऐसा अनुकूल है वो मैं करूंगा, जो मेरे लिए रिजेक्ट द अनफेवरेबल, डिस्कार्ड द अनफेवरेबल। यहां भगवान ने यही तो बोला कि कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए आपकी उसमें अटैचमेंट हो जाएगी। जब आपकी उसमें अटैचमेंट हो जाएगी तो लस्ट पैदा होगा, कामना जागृत होगी। कामना यदि पूरी हो गई, क्योंकि कभी होती नहीं पूरी, क्योंकि अगर वो पूरी हो गई तो उससे ऊंची चीज की कामना जागृत हो जाएगी, और यदि वो कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। जब क्रोध आएगा, क्रोध के कारण आपका इल्यूजन और डिल्यूजन भ्रमित होगा। आप भूल जाओगे कि ऐसा करने से ऐसा हुआ था। आपके पिछले जो वो है सब, वो आप कुछ लिखना चाह रहे हो? हाँ, एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। अच्छा, अनफेवरेबल में कोई और वर्ड है? रिजेक्ट द अनफेवरेबल। जो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, सही और अच्छा, दोनों चीजों में फर्क है। देखना, हम वो काम करते हैं जो हमारे को अच्छा लगता है, जबकि भगवान बोल रहे हैं कि काम वो करो जो आपके लिए सही हो। अच्छे और सही में फर्क है। हाँ, वो लाइन थी कि आप ये ना देखो कि आपको सही रास्ता मिले, बल्कि आप सही करो। सही करो, तो जब आप सही करोगे तो अपने आप आपको सही रास्ता मिलेगा। आप अच्छा कर सकते हैं। डायरेक्टेड पर्सन इज डेडिकेटेड। हाँ, जो डायरेक्टेड होगा वो डेडिकेटेड होगा, जो डिस्ट्रैक्टेड होगा वो डिस्टर्ब्ड होगा। हमें बड़ी अच्छी लाइन लगी। उसने बोला कि आप कोई काम आप समझे आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन वो नहीं, काम वो करना जो सही है, जो काम सही है वो करना है। अच्छा काम तो, अच्छा तो बहुत कुछ होता है ना। अच्छा, हाँ, अच्छा तो बहुत कुछ होता है। अच्छा, मैं बैठा हूँ, मेरे मन में कोई अच्छा विचार आ गया, लेकिन क्या वो अच्छा विचार आपके लिए सही है कि नहीं, वो देखना है। वो कैपेबिलिटी जब आप बिल्ड कर पाओगे तब जाकर आप, जब डिल्यूजन और इल्यूजन, उससे मेमोरी का लॉस होगा और उससे बुद्धि विनाश होगा, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। ये 8 स्टेजेस में भगवान ने 2 श्लोकों में समझाया। ये आपने लिखा ही होगा, कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा अटैचमेंट, फिर उसके बाद लस्ट, लस्ट के बाद सेटिस्फाई हुई तो बड़ी चीज की लस्ट, नहीं सेटिस्फाई हुई तो एंगर, एंगर के बाद डिल्यूजन ओब्लिक इल्यूजन, इल्यूजन के बाद मेमोरी इज लॉस्ट, और उसके बाद इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। तो ये भगवान ने 61 और 62 में ये बताया। और उसके बाद किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। उसने पूछा कि वो उसकी क्या गुण है, तो भगवान ने यहां पर बता दिया कि ये गुण चाहिए आपके अंदर, तब जाके आप भक्ति योग में पहुंच पाओगे। इस प्रकार से कृष्ण भावनाभावित में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। वो तीनों ताप पहले बताए, आध्यात्मिक,
आदि दैविक और आदि भौतिक, वो तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है, यानी कि स्टेबल इंटेलिजेंस वाला वो इंसान बन जाता है। और जिसकी बुद्धि दिव्य होती है उसी का मन स्थिर होता है, जिसका मन स्थिर होता है उसके मन में शांति होती है, और जिसकी शांति होगी उसी को सुख मिलता है। और जिसको सुख चाहिए उसको शांति लेनी पड़ेगी। उसको शांति किसको मिलेगी? जिसका मन स्थिर होगा। मन स्थिर किसका होगा? जिसकी बुद्धि दिव्य होगी। यानी कि नॉलेज प्लस एक्शन, ये दोनों चीजें एक साथ चाहिए। और एक वो दिया था अपने एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन। एक्शन, तो मनोज शर्मा। हाँ, एसोसिएशन मतलब आपके आसपास की क्या एसोसिएशन है? एसोसिएशन, उसकी आप इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो? आप दिमाग से दिल की तरफ उसको कैसे ले जाते हो? एसोसिएशन है, इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद आप क्या एक्शन करते हो? संघीय शक्ति कलयुगी। संघीय शक्ति कलयुगी। तो आपके आसपास आपका जो एसोसिएशन है वो किन लोगों उसको इंटरप्रिटेशन ना, एसोसिएशन किन लोगों से है ना, एसोसिएशन तो आपका डाकुओं से भी हो सकता है, लेकिन उस एसोसिएशन की आप इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हो? आपको करना है कि नहीं करना? एसोसिएशन और इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद आप एक्शन क्या लेते हो? वो मनोज शर्मा का जैसे आपने बोला कि वो एग्जांपल था, उसकी एसोसिएशन क्या थी? वो गांव का रहने वाला लड़का था, कोई वो नहीं थी उसके पास, वो अभावों की कमी थी, अभावों की कमी थी, जो आईपीएस बना था, अभावों की कमी थी। एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन क्या लिया? फेल भी हो गया एसोसिएशन, उस एसोसिएशन की वजह से वो +2 में फेल भी हो गया। इंटरप्रिटेशन क्या थी उसकी कि फेल हो गया कोई बात नहीं, लड़की उड़की के चक्कर में पड़ गया, बोला छोड़ो लड़की उड़की के चक्कर, यही बैठ के आटा की चक्की के में बैठ के आईएएस को क्वालिफाई करूंगा। 18 घंटे काम भी उसने ऐसा चुना, पहले अखबार बांटने का काम किया, उसने काम भी ऐसा चुना जिसमें मैं एक जगह बैठ गया। लेकिन जब उसको बोला उसकी गर्लफ्रेंड ने कि तू ऐसी जगह पर पढ़ कैसे पाएगा, आटा चक्की में तो बड़ा भारी शोर होता है, बोला कोई बात नहीं, छोड़ो शोर वो सब, वही पढ़ूंगा ये। और काम भी ऐसा चुना कि 1 घंटे के बाद उठ के 1 किलो वो डालना उसमें अनाज, फिर बैठ गया, पीछे घर चलिए। तो वो अपने वो और एग्जाम्पल देखे हमने, उसके बारे में देखा था, वो इंजीनियर बैठा होता है ट्रेन में, वो अपने ध्यान में होता, अंग्रेज उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो ट्रेन की पटरी बोलता है रुको, स्टॉप द ट्रेन, नहीं तो ट्रेन पलट जाएगी। तो वो ध्यान तो विषयान पुंसा, उसके एग्जाम्पल में हमने देखा। जो ये बहुत देखने में आता है, जैसे कई लोग नहीं बोलते बैठे बैठे यही आपको पता लग जाता है, ये आप यहाँ बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो। आजकल एक वो लड़की का इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, वो मोबाइल में पट्टी बांध देते हैं आंखों में, और फिर वो मोबाइल देते हैं उसका, और कोई फोटो दे देते हैं, भले कौन है वो, उस पर ऐसे ऐसे करके उसको पता लग जाता है। इसमें दीदी आर्ट ऑफ लिविंग में ना इंट्यूशन प्रोसेस करके आता है एक प्रोग्राम, उसमें बच्चों को मतलब पहले 3-4 दिन सिखाते हैं, और ये ना आर्ट ऑफ लिविंग में ये इंट्यूशन प्रोसेस करके ना, तो जैसे 2-3 दिन का ये कोर्स होता है बच्चों का एक सर्टेन एज ग्रुप में ना, तो 2-3 दिन उनको मतलब योगा और इन चीजों से इतना ट्रेन कर देते हैं ना, और बच्चों कोर्स किया है बहुत जबरदस्त, जो बच्चों की जो इंट्यूटिव एबिलिटीज होती है वो इतनी डेवलप हो जाती है ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि बुक लेंगे आंखों में पट्टी बांध देंगे, और जैसे मैं हूँ, जैसे आप 4-5 लोग हैं हम, तो मतलब उनको बोलेंगे कि हाँ जी इसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, हाँ जी इन्होंने इस कलर की शर्ट पहनी है, इन्होंने ये अपर पहना हुआ है, ऋषि भाई ने मैरून कलर की जैकेट पहनी हुई है। ये इंट्यूटिव एबिलिटीज मतलब है, ये ध्यान से बढ़ती है मतलब। पहले जमाने में संत लोग जो साधु ज्ञानी विद्वान होते थे, वो जो ध्यान अवस्था में जाते थे, तो तब बोलते हैं ये त्रिलोकदर्शी है, तो त्रिलोकदर्शी तभी होना ना उसमें, कि जैसे उसको पता लग जाना उसको कि वो ध्यान में जाएगा तो वो चलो पता लग जाएगा। तो ये चीज यहाँ भगवान फिर एग्जाम्पल देते हैं, किसका एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, एग्जाम्पल देते हैं कि पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक भी, इवन वन ऑफ द सेंसेस, यदि आपकी वो भटक गई तो आपकी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभा, ये 5 इंद्रियां हैं। आप बोलते हो कि 80% आप ठीक चल रहे हो, लेकिन बस एक ही इंद्री का है, बस वो इस चीज को, तो वही खींच के ले जाएगी आपको। भगवान बोल रहे हैं कि वही आपको खींच के ले जाएगी, कैसे? जैसे समुद्र में बहती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, नष्ट कर देती है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इन्होंने, ये पिछले सेशन में नहीं थे लेकिन इन्होंने यूट्यूब में देखा और आते ही मेरे को बोला
कि मेरे को एकदम वो आपने जो एक्सप्लेनेशन बताई वो एकदम बैठ गई। वो है ही ना। आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए जो दिन है, मतलब अवेयर होना है कब हमें, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि इंद्रियों का मतलब जैसे 5 इंद्रिय हैं, प्रचंड वायु है, तो वही है मतलब अगर हम अवेयर रहे हैं तो हम, इसका मतलब हम जागृत हैं। बिल्कुल। इसके बाद संयमी है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। इच्छाएं तो आएंगी लेकिन कामना तो आएगी, लेकिन कामी जो इंसान ना बने नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेतना करता हो। अब यह पिछले श्लोक में बोला था कि शांति चाहिए, अब शांति कैसे चाहिए ये बताया भगवान ने कि शांति कैसे आएगी। सुख चाहिए तो शांति चाहिए, शांति चाहिए तो ये चाहिए, ये चाहिए तो ये चाहिए, तो यहां भगवान ने ये भी बता दिया। अर्जुन के मन के सवालों को एक एक शब्द के माध्यम से भगवान उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि हमारा फंडा क्लियर हो जाए। ये बताने के बाद ऐसे करके 72 श्लोक में हमारी पूरी 2 अध्याय पूरे हो जाते हैं। और इसमें एक बात बोलूं, जैसे आपका जैसे ये लाइन बार बताया ना भगवान जी ने, जो हमारे संकल्प विकल्प है, आपके क्वेश्चन का जवाब कि जैसे आपको लगता है कि भाई ये कठिन है, कठिन तो है, लेकिन ऐसा जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, जब भी आप खाली बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो आप चैनलाइज करेंगे इसमें। जैसे एक लाइन बोली है ना, एक शब्द बोला ना, एक शब्द की तरफ आप उसके ऊपर सोचेंगे ना, फिर बाकी के जो है ना वो खुद ही फॉलो करेंगे। जैसे आपने इंद्रिय निग्रह की बात हुई, फिर उस इंद्रिय निग्रह से क्या हो जाएगा कि आप धीरे धीरे आपकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी। दिव्य कैसे होती है? मैंने अपने आप मन में ये बात सोची कि जैसे संकल्प विकल्प, हम लोग कब दुखी होते हैं? जब हमारे संकल्प विकल्प होते हैं। कभी ऐसे बैठे हैं, हम कभी सोचते हैं हाँ ये करें, अच्छा, फिर थोड़ा सा करें, फिर होता नहीं, ये तो मुश्किल लग रहा है, हाँ, फिर हम लोग तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। वो है संकल्प। आपके फिर 3600 संकल्प उठते हैं, तो उसमें फिर ये कि जैसे हम यहाँ गीता जी कर रहे हैं, तो आप खाली बैठे हैं, कुछ नहीं सोचना है आपने, बस ये याद करना कि हाँ अच्छा ऋषि भाई ने ये बोला था, ऐसे हुआ था, अच्छा इसकी व्याख्या ऐसे हुई थी, तो ये पढ़ा था। तो जो आप खाली हैं तो बाकी चीज़ें जो है ना वो खुद फॉलो करेंगी। इंद्रिय निग्रह तो यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे आप लग पड़े इसको पढ़ने, अब जैसे ऋषि ने बोला कि मैं तो पहले गिनती करता रहा 400 बार पढ़ी, तो वो क्या है कि वो ध्यान वहाँ केंद्रित था, कहीं और नहीं लगता। आप कुछ भी कर रहे होंगे आपका ध्यान वहीं जाएगा जिस तरफ, फिर बाकी चीज़ तो अपने आप फॉलो करती हैं। ध्याय तो विश्राम पुंसा, अपने आप फॉलो करती हैं वो। पीछे का हाँ विचार तो आएंगे, हाँ, उसमें से कौन सा एक्सेप्ट करना आपने? विचार तो आएंगे, कामना तो जागेगी। जैसे समुद्र में नदियां लगातार प्रवेश करती तो आएंगे 5200 सालों से नहीं प्रवेश कर रही है, अनंत काल से प्रवेश कर रही है। उसमें मन के स्तर पे तो आएंगे विचार, लेकिन उसको एटलीस्ट बॉडी के लेवल पे रोक लो। मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, वो उसके लिए तो धीरे धीरे मतलब एक्सेप्ट नहीं करना बनना पड़ेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है ना, आपके अकेले अच्छे मन विचार की- आएंगे आपके मन में। आप वो देखो कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। बस ये इसी भगवत गीता का श्लोक नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। इसी को इलेबोरेट करो आप। अनुकूलस्य संकल्पः कि जैसे- प्रतिकूलस्य वर्जनम्। ये एक्सेप्ट द मेरे फेवरेबल, लिए क्या सही है। रिजेक्ट द अनफेवरेबल। हाँ। नई वेब सीरीज आई है कोई, धीरे नई वेब सीरीज आई है, डेवलप होगा ना। हाँ, हायर टेस्ट अभी। जब हायर टेस्ट डेवलप होगा तो लोअर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो जो आपके सवाल है ना अभी, ये मुश्किल है ये। यहाँ अर्जुन ने बोला 6 अध्याय के 33वें श्लोक हाँ, में, हाँ। क्या बोलता है अर्जुन? अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, इतनी गीता सुनने के बाद, ये इतनी सुनने के बाद, इतनी सुनने के बाद अर्जुन बोलता है हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया, इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद में बोलता है कि संक्षेप में आपने जो वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक है, असहनीय है, और क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। आपने बोला कि योग करो, आपने बोला भक्ति करो, आपने बोला पूजा करो। ये बोलता है कि मेरे लिए जो योग पद्धति आपने अभी तक बताई, इतनी रामायण होने के बाद, वो मेरे लिए असहनीय है। और वो तो इतना इंटेलिजेंट था, हम लोग तो किस खेत की हम मूली किस हैं। खेत की मूली है। वो बोलता है कि वो मेरे लिए अव्यवहारिक है। सोचो आप, अव्यवहारिक क्या मतलब होता है? इनप्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल नहीं है जो आप बोल रहे हो, मैं कर नहीं सकता वो मेरे लिए असहनीय है, अनटॉलरेबल है।
इतनी मुश्किल पद्धति को मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। ये अर्जुन का सवाल है 6 अध्याय का 33वां श्लोक। 34वां श्लोक क्या है? कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्च शल्क है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है। मन तो बहुत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। कठिन लगता है। कैसे वश में करूं? तो आप बोल रहे हो कैसे करूं? नहीं ठीक बोल रहे हैं। कैसे करूं? वो अर्जुन ने पूछा ना, अर्जुन को पता था कि विक्रम के मन में ये सवाल आएगा। और इसमें 5200 साल नहीं, इसमें एक और बात भी है। जैसे देखो विक्रम, एक बात और है, जैसे हम अकेले हैं तो हम अपनी मर्जी कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हमें गृहस्थ, हमारे साथ 4 जने हो रहे हैं गृहस्थी में, अब वो भी तो आपके संकल्प डाल सकते हैं ना, उसको कैसे डिस्कार्ड करना है। ये इसीलिए बहुत जगह बोलते हैं लोग कि एकांत में रहो। एकांत महाराज जी करते थे, अर्थ एक का भी अंत अकेला। तो इसलिए मैक्सिमम आप जैसे आप जिस इस लाइन में पड़ जाएंगे तो फिर आपके पास यही बातें होंगी। आपके साथ वाले बोलेंगे इसके पास, मेरी अपनी सिस्टर है वो कि बहन जी के पास क्या बैठना, उसके बाद यही बातें होती हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि उससे बड़ा फायदा समझती हूँ मैं। फायदा क्या होता है कि फिर वो अपने आप ही छोड़ देते हैं, इसके साथ क्या आपने ना ये पढ़ने 33 श्लोक भगवद गीता के, मजा आएगा। 34 श्लोक करके जाके पढ़ना आपने बीच में, या इनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना। 6th के 33, 34 में क्या बोलता है कि चूंकि मन चंचल अस्थिर, उच्चकल, अठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह, ऐसा नहीं बोला कि नहीं तू गलत बोल रहा है, बोला कि तू ठीक बोल रहा है। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। बोला तू ठीक बोल रहा है, तू ये थोड़ी कि तू गलत बोल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है यार, नहीं बोला तू निसंदेह, तू बोल रहा है जो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। क्या? अभ्यास ना तू कौन्तेय वैराग्य ना च गृह्यते। ये असंभव नहीं है। अभ्यास क्या? अब आया अभ्यास क्या? अटैचमेंट, अभ्यास प्रैक्टिस, और विरक्ति हुई डिटैचमेंट। मतलब अभ्यास ना तो कौन्तेय वैराग्य ना चुके रहते। कैसे पॉसिबल है ये? अब बात आती है ये कैसे पॉसिबल है। अभ्यास किस चीज का करना? मान लो फॉर एग्जांपल सवेरे उठने का अभ्यास करना, और विरक्ति किस चीज की करनी? रात को देर से सोने की विरक्ति करनी। तो अभ्यास करो और प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे ये संभव हो जाएगा। छोटी सी बात है, फिर भी लोगों से होती नहीं है, फिर भी नहीं होती। जिसका मन उच्चकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो ये समुचित उपाय करता है, ये जो बताए उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल, यहाँ पर भगवान लगभग इसी चीज को बता के समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम आएगा 6 अध्याय में पढ़ना इसको, और जो हम करते हैं उसको भी धीरे धीरे अगर हम पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आता है। बस आपने ध्यान अपने, जब भी आपका ध्यान कहीं और जाता है ना, ये याद करना अपने काफी खोल कर